तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। कारुण्येन यमेग्रसा यासं हरिकथागीत पुनादीत भुवनत्रयम् नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले पतित पावन ब्रह्म करुणामय परमाराध्य तमशिल गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हितों की कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित पूजनीय वैष्णव वृंदों के श्री चरण में प्रणत होकर उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवत कथा श्रवण पिपासु सज्जन बिंद मातृबिंद सबको मैं यथा योग अभिवादन करता हूँ। सबकी मंगल की प्रार्थना करता हूँ। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारो पितवांगभागं पाणो महासाय अगचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अंजनीनन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युगपद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। अब श्री राम कथा अति पावनी सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। सादर तात सुनावं मोहि बार बार बिनवं प्रभु तोहि।
सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सप्रेम सुपद सुपुनीता। भयउतास मन परम ऊंचा, लाग कहे रघुपति गुण गा। श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, तथा जो सकल लोक हितकारी, सुनि पूछन जय शैल कुमारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्री राम जय राम, जय राम, 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम 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 राम, ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। हरि गुरु वैष्णव की कृपा से मैं बाद में बोलूं, उससे पहले आगे आ जाऊं। और वो जो माता है कुर्सी लेके बैठी, थोड़ा साइड हो जाओ, लोग आके बैठेंगे, आप आगे हो जाओ थोड़ा। हरि गुरु वैष्णवों की कृपा से कथा का आज तृतीय दिवस। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये कथा को बोल रहे हैं, लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि भगवान शंकर के पास भवानी गई। बड़ा सुंदर दृश्य था, बहुत सारे संत बैठे, तपोधन बैठे, बड़ी सुंदर हवा चल रही थी। और गई कहां पर? कैलाश के परम रम गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा में बासु। परम रम कैलाश के शिखर के ऊपर
भवानी भगवान शंकर के पास जाके देखा, बड़े प्रसन्न है, जाके पास में बैठाया, आसन दिया, पूर्व जन्म की कथा याद आ रही है और आके भगवान शंकर को प्रणाम करके कहती है कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। आज भवानी वो कथा को पूछने के लिए तैयार हो रही है कि प्रभु, क्योंकि 3 जगह राम कथा हुई, एक तो भवानी और एक चित्र उसमें प्रयाग में भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य ऋषि। याज्ञवल्क्य वक्ता हैं और श्रोता कौन है? भरद्वाज। यहां पर आज भवानी आई है भगवान शंकर की। तीसरी कथा उत्तर दिशा में इसी जगह पहाड़ों में नीलगिरी पर्वत, सुमेरु पहाड़ के पीछे, वहां पर काकभूषण जी के आश्रम के ऊपर कौन बोल रहे हैं? काकभूषण जी कथा बोल रहे हैं और गरुड़ जी सुन रहे हैं। उत्तर दिशी गिरी सुंदर नीला, यही उत्तर दिशा, उत्तराखंड कहते हैं, यही है। यहां पर दूसरी कथा, और ये भी कथा यहीं पर है, क्योंकि कैलाश कहां है? हिमाचल, हिमालय जो है, केदारनाथ जो है, वही खंड है, वहां पर ये कथा हो रही है और भगवान शंकर जो है बोल रहे हैं। भवानी गई है, कहते कि मैं वो कथा पूछने आई जो सारे जगत का हित करेगी, सारे जगत का मंगल करेगी, आप मेरे को वो कथा सुनाइए। क्योंकि आप कौन? विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। सारे जगत में आपकी महिमा है, आप विश्वनाथ हैं, आप हमारे पति, हमारे स्वामी हैं, आप चारों तरफ आपकी महिमा को लोग गान करते हैं। आपके पास में आई, मेरे को ये कथा श्रवण कराई, क्योंकि मेरे को पूर्व जन्म की बात याद आ रही है। मेरे से क्या हुआ था अपराध, बहुत बड़ा अपराध हुआ था मेरे, और वो अपराध मैंने देखा था। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। मैं जब परीक्षा लेने गई थी, मैंने वन में उनकी महिमा को देखा था और मैं इतनी डर गई थी, आपसे आके झूठ बोला नहीं, आपकी बात भी नहीं मानी, भगवान के चरण में अपराध हुआ। आप तो कौन हो? समर्थ हो, समर्थवान व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आपके पास आई हूं, आप मेरे पे अगर प्रसन्न हो और मैं राम कथा की अधिकारी हूं तो आप मेरे को ये कथा श्रवण करें। अगर अधिकारी नहीं हूं तो मैं कथा की अधिकारी नहीं हूं, तो आप कृपा करो। तब कह रही हैं कि जास भवन सुर तर तरु होई, से की दरिद्र जनित दुख होई। जिसका भवन, जिसका मकान कल्प वृक्ष के नीचे, वो दुखी हो सकता है? एक व्यक्ति जा रहा है, बड़ा प्यासा है, बहुत प्यास लगी उसको, विचार करता जा रहा है कि अगर पानी मिल जाए तो मेरा जीवन बच जाए। एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया, वो कल्प वृक्ष। उसने मन में विचार किया कि पानी तो मिल जाए, उसके सामने पानी आ गया, बिल्कुल ठंडा पानी। उसने पानी पी लिया, लेकिन ये विचार नहीं किया कि कोई भी नहीं है, पानी आया कहां से, कौन लाया? कोई तो लाया नहीं पानी। अब जब पानी पी लिया, अब उसे क्या हो रहा है? हाय हाय रे, भूख लग रही है, बड़ा सुंदर भोजन, मन में विचार कर रहा है, महाराज बड़ी थाली आ गई सज के, और आके अब भी उसको विचार नहीं आ रहा, बुद्धि नहीं आ रही कि ये लाया कौन यहां पे, कोई तो है ही नहीं। खाना शुरू कर दिया, जब खा लिया, भर गया पेट, अब आराम से बैठा, अब नींद आ रही है, अलग खाता खा के। तब विचार कर रहा है कि बड़ी सुंदर खाट आ जाती तो मैं सो जाता, पलंग आ गया, अच्छा बिस्तर आ गया, अब लेट भी गया। तब भी उसके मन के अंदर एक भावना नहीं आ रही कि पानी कौन लाया, खाना कौन लाया, और ये पलंग कौन लाया, कोई भी नहीं है। अब जब लेट गया, नींद आने लगी, तो विचार क्या कर रहा, उल्टा विचार आया, क्योंकि किसी साधु का संग तो किया ही नहीं है, ये भी नहीं समझा ये सब क्या है। क्या विचार आ रहा कि अगर मैं सो गया, शेर आ गया मुझे खा गया, तो शेर आ गया उसको खा गया, क्योंकि वो कहां था? कल्प वृक्ष के नीचे था। भवानी कहती हैं, जासु भवन सुर तर तरु होई, सही दरिद्र जनित दुख होई। जिसका भवन कल्प वृक्ष के नीचे है, भर
वो कभी दुखी हो सकता है? आप तो मेरे पास हो। और भगवान शंकर जी का नाम क्या दे रही है कि शशि भूषण, एक नाम है शंकर जी का शशि भूषण। शशि मतलब चंद्रमा, चंद्रमा कहाँ है? यहाँ विराज। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरऊ नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु आप तो क्या है? सामर्थ्य भारी। और आप हमेशा राम करता करते हैं। आपके पास मेरा प्रश्न है कि मेरी जो मति हमारी संसार के अंदर भ्रमित हो रही है, यहां से निकलने के लिए कौन सा रास्ता है? कोई एक तो होगा, हरऊ नाथ मम मति भ्रम भारी। कोई तो एक रास्ता होगा यहां पे हमारा बुद्धि स्थिर हो जाए। कोई है रास्ता? जिनके लिए चेष्टा कर रहे हैं, रातों दिन एक एक करके जा रहे हैं, वो हमें उल्टा बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बात नहीं सुन रहे हैं। मन के अंदर ये दुख हो रहा है कि ये हमारी बात नहीं सुनते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तब आके आके बहुत से लोग आते हैं ये प्रश्न करने के लिए, क्या है ये मेरे मन के अंदर संशय, आप हटाइए। भवानी कह रहे हैं, और प्रभु ये मुनि परमारथवादी, कहीं राम कहूं ब्रह्म अनादि। और जो भक्ति के अंदर रहते हैं, ज्ञान के अंदर हैं, मायावादी लोग हैं, वो भगवान को भगवान ब्रह्म मानते लेकिन अपने समान मानते हैं। वहां पर उनकी भूल हो जाती है। वो कहते हैं कि जीव और ब्रह्म एक है। यहां पर उनकी भूल है। जीव ब्रह्म एक कभी भी नहीं था, न है, न होगा। जीव साधारण है, भगवान अनादि काल से चले आ रहे हैं। अगर तुम भगवान के समान हो तो 5 मिनट के लिए हवा रोक के दिखाओ। अगर तुम सामर्थ्यवान हो तो जो भगवान करते हैं तुम करके दिखाओ। भगवान की एक पृथ्वी देवी सारे जगत के अंदर कितना भरण पोषण दे रही है। अगर भगवान मना कर दें पृथ्वी को कि तुम चावल और गेहूं देना बंद कर दो, आलू देना बंद कर दो, नमक देना बंद कर दो, गन्ना देना बंद, रुई देना, कपास देना बंद कर दो, हम लोगों की गति क्या होगी? उनके पास है हिम्मत कि हम लोग नहीं, हम करेंगे ये सब काम। एक बिल्कुल भी हिम्मत नहीं, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। उनकी हिम्मत नहीं है इस बात की। पीसी सरकार के पास गए थे सत्य साई, ऐसे करके हाथ किया, सोने की चैन दे दी, लो पहन लो। उन्होंने अच्छा, उल्टा हाथ करा, रसगुल्ले के केसी दास के कलकत्ता के प्रसिद्ध रसगुल्ले ले आप खाओ। क्या भगवान हो गए इससे? वो तो भगवान है। भगवान कौन है? ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर ही परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि रादि गोविंदम सर्व कारण कारण। सब कारणों के कारण प्रभु आप हैं और संसार में कोई भी नहीं। सामर्थ्यवान प्रभु हैं। एक ये बैठे हैं राम जी, एक एक धनुष की टंकार की सप्त सागर उछलने लगा। आप जानते हैं सेना कितनी थी? सुंदरकांड पढ़ के देखो आप, रातों दिन पढ़ते, उसमें क्या है देखना। 45-46 दोहे के ऊपर है। रावण के पीछे से, विभीषण के पीछे जो दूत आए थे, वो जाके कह रहे हैं रावण को, अस्मे शवन सुनादस कंदर, पद्म 18 जूथ पवंदर, नाथ कटुक में सो कपी नाई, जो न तुम्हें जीते रण माई। क्या है? विविध महेंद्र नील नल, अंगद गट बिकटा, ददमुख के हरि निसट सट, और जामवंत बलरा। एक से बढ़कर एक बंदर आए हैं और महाराज 18 पद्म, अरब खरब शंख नील पद्म, आखिरी इकाई है हमारी पद्म। 18 पद्म तो सेनापति आए हैं, बंदर कितना कोई गिनती नहीं। आप विचार करो, इतनी बड़ी सेना को भोजन तो कराना है, कहां से कराएंगे? 87 दिन 3 महीने युद्ध हुआ है। कहीं कहीं वर्णन है भगवान ने ऐसा कर दिया था किसी को भूख नहीं लगी। भगवान को नहीं, सामर्थ्यवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। एक जीव आजकल जो ब्रह्म बन रहे हैं, अपने आप को भगवान बन रहे हैं, उनके पास ये शक्ति है, सारे जगत को दे रहे हैं।
हर 2 महीने के बाद फल बदल जाते हैं, सब्जियां बदल जाती हैं। कौन करता है ये? किसकी हिम्मत है? यहाँ पे कहते प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कहूं ब्रह्म अनादि। कि सारे के सारे ऋषि कहते हैं कि भगवान साक्षात पर ब्रह्म है। क्या ये बात सत्य है? क्यों? शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। कौन? भगवान श्री शंकर जन। ये लक्ष्मण जी पे ये इस रूप में है, लेकिन इनका असली रूप है हजार फन है। हजार फन के ऊपर मरकत मणि लग रही है हर के ऊपर, और ये पृथ्वी सरसों के दाने के माफिक इनके मस्तक के ऊपर विराजमान। हर मुंह से भगवान की महिमा, हमेशा 24 घंटे भगवान की महिमा को गान करते हैं। ये भगवान ऐसे शंकर सन ऐसे हमेशा उनकी महिमा को गान करते हैं। और सकल करही सनकादिक ऋषि सुखदेव सबके सब आपकी महिमा का गान करते हैं। प्रभु तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आरती। और तुम निरंतर राम नाम सुमिरन करते, एक पल भी इधर उधर नहीं होते। वो क्या है भगवान? उनकी महिमा क्या है? वो क्या क्या लीला है? राम सो अवध निप्रतिसुत होई, कि अज अगुण अलख गति कोई। वो जो दशरथ जी के पुत्र कहला रहे हैं वो भगवान हैं। वो कौन है? ये मैं समझ नहीं पाई, मैं समझ नहीं पाई। आप बतलाइए। मैंने अद जान ऋष अस जनि धरहु, यही विधि मोहे मिटे सोई कहूं। अज्ञ जान, मेरे को क्या जानिए? अज्ञानी जानिए। बालक कितने उधम करते हैं, लेकिन माता पिता और लोग उसके अवगुणों को क्या कर देते हैं? क्षमा कर। वो आपकी गोदी में है, उल्टी कर रहा है, बाथरूम कर रहा है और वाज्य क्रिया कर रहा है, आप कुछ नहीं बोले। लेकिन अगर वो ही बालक तुम्हारे पे थूक दे, तुम क्या करोगे? थप्पड़ मार दोगे। क्यों? तेरे को यही सिखाया है। अज्ञता कहती है मैं अज्ञ हूं, मैं मूर्ख हूं, मेरे को कुछ पता नहीं। लेकिन आप तो सर्वज्ञ हो। मैंने बन्ने उनका महिमा देखी थी, आपको आके झूठ बोला। आप बोलिए अजहू कछु संशय मन मोरे, करऊं कृपा विनवऊं कर जोड़। आपके पास मेरी विनती है कि मेरे हृदय के अंदर अभी संशय बाकी है, आप उस संशय को हटा सकते हैं। भगवान शंकर के पास पार्वती बोल रही, भवानी बोल रही हैं कि प्रभु तब मोये बहु भांति प्रबोधा। भगवान ने मुझे वन के अंदर जब मैंने जानकी रूप धारण किया था, मैंने उनको प्रणाम नहीं किया। उन्होंने अपना सब कुछ दिखाया था, लेकिन तब भी मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई। अब कहूं पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुर नाथा। तब कब अस विमोह नाही, राम कथा पर रुचि मन माय। लेकिन प्रभु मैंने कितने दिन कष्ट भोगा है। वहां से आने के बाद 87,000 साल आप मेरे से समाधि में चले। उसके बाद मैं दक्ष के यज्ञ में चली गई, शरीर छोड़ दिया। 100 साल तक मैंने तपस्या की। उसके बाद कितना समय बीत गया? 87,000 साल और 100 साल, कितना समय बीता है। उसके बाद आप दोबारा से मुझे मिले। अब मैं वो अवसर खोना नहीं चाह रही। आप कृपा करके आपकी वंदना कर रही हूं कि यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, मैं अधिकारी नहीं, मैं अधिकारी नहीं हूं, और लेकिन दासी आपकी हो। आपके पास निवेदन कर रही हो क्या कि गूढ़ तत्व न साधु दुरावई, भारत अधिकारी जहां पावे। आपके पास निवेदन है, अपने हृदय के गूढ़ तत्व को आप मेरे से छुपाना नहीं, मेरे को अधिकारी समझना, तब मेरे ऊपर ये कृपा करना ताकि मैं ये कथा को श्रवण कर सकूं। क्या मैं अधिकारी हूं? है अधिकारी हूं, आपकी सेवा कर सकता हूं। अगर आप जानो तब मुझे पे कृपा करना। अति आरत पूछूं सुर राया,
रघुपति कथा करऊं कर दाया। आप कृपा करके रघुनाथ जी की कथा मुझे श्रवण कराइए। रोने लगी पार्वती, आंखों से आंसू आने लगे। और वो ब्रह्म हैं, भगवान निर्गुण है, सगुण है, साकार है, क्या है वो? आप उनका अवतार हुआ, बाल चरित्र किया, उसके बाद वन में गए, विवाह हुआ, वन में गए और क्या क्या लीला करी, राज में बैठ के बहुत लीला करी। अगर मैं अधिकारी हूं और राम रहस्य अनेका, भगवान के बहुत सारे रहस्य, अगर मैं अधिकारी हूं, अब मेरे को बोलिए, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम कौन हो? सारे जगत के गुरु हो। गुरु क्या करते हैं? गुरु, गु मतलब अंधकार और रू मतलब अंधकार से निकाल के उजाले की तरफ ले जाने वाले, वो है गुरु। वो हमें बताते हैं कि वास्तविकता हमारा क्या उद्देश्य है, हम किस लिए जगत में आए। हम तो जानते हैं, छोटे छोटे 14 साल की उम्र थी जब गुरु जी को पहली बार दिल्ली में देखा, उस दिन के बाद सर्वस्व छोड़ के गुरु जी के पास आए। वो कौन है, क्या नहीं है, अब समझो गुरुदेव कौन है। आप तो गुरु हो, आपका काम क्या है? अगर कोई भगवान शंकर की उपासना करता है निष्कपट, कोई देवी जी की उपासना करता है, कोई हनुमान जी की उपासना करता है, वो अपने पास उसको ज्यादा दिन नहीं रखते। अगर वो मांगता रहता है, हर साल नवरात्रि करते हैं कि धूपम देही, यहम देही, यशो देही, यशो रूप दे दो, यश दे दो। भगवान शंकर के पास कहते हैं जोड़ जो क्या धन धन भोलेनाथ बांट दिए 3 लोग एक तलवर में, है जी खजाना दे दो, ये दे दो। भगवान शंकर देते, ले 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 ले। हनुमान जी के पास आए, हनुमान जी आप क्या करें ना, छोटे छोटे बच्चे मार्च के महीने में हमारे पक्के पेपर हैं, रिजल्ट आने वाला है, 1.25 रुपये की बूंदी लगाएंगे, पास कर देना। हनुमान जी कहते चल पास कर दूंगा। कोई आया, हनुमान जी 7 चोले चढ़ाने हैं, मंगलवार को देसी घी के लड्डू का भोग लगाना, मेरा ये काम कर दो, चल हो गया। फिर शनिवार को चमेली के तेल का चोला चढ़ाना है, ये कर दो, कि ये भी कर दिया। लेकिन एक हनुमान जी बैठे रहते हैं, एक भी राम भक्त नहीं आया जिसने ये कहा हो कि मेरे को राम जी से मिला दो। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन और देवता चित्त न धनी, हनुमान जी कह रहे हैं, और देवता चित्त में भी नहीं रखना मेरे राम जी के अलावा। अरे आओ तो सही, माता रानी साक्षात बैठी है, वो कह रही है एक भक्त तो आए, एक भी भक्त आए। कुछ लोग बोले चलो वैष्णो देवी चलो, चले गए। सारे लोग बोल रहे हैं जय माता दी, हम बोल रहे हैं जय राधा, जय राधे, जय राधे, जोर से बोलो राधे राधे। सब लोग देख रहे हैं राधे राधे वाला कहाँ आ गया। कहने लगे गर्भ गुफा में घुसे, राधा रानी का नाम दिया सबसे पहले ऊपर। वो राधा रानी कृपा करती, तुम बोलने वाले तो बनो, वो माता तुम्हारे ऊपर कृपा कर देंगी। तुम एक बार भी नहीं कहते कि ये दे दे वो दे दे, यही मांगते, एक बार कृष्ण भक्ति मांगो, वो क्या दे देंगे तुमको? साक्षात कृष्ण भक्ति दे देंगे। मांगने वाले बनो। यहाँ पे कहते हैं कि और राम रहस्य अनेका, कि प्रभु आप तो सामर्थ्यवान हो। भगवान शंकर, एक भी नरसिंह मेहता शंकर जी के भक्त थे, लेकिन इसके पास जब शंकर जी प्रसन्न हुए, उनसे कहा नरसिंह मांग, तो नरसिंह कह रहे आपके हृदय की जो सबसे प्यारी वस्तु वो दे दो। हाथ पकड़ के गोलोक धाम में श्री कृष्ण के पास ले गए, ये सबसे प्यारी वस्तु। उस दिन से नरसिंह मेहता कृष्ण भक्त हो गए, शंकर जी के भक्त नहीं। एक बार मांग के तो देखो। भवानी कहती है कि मैं आपसे पूछ रही हूं, तुम कौन हो? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, सारे जगत के तुम, सारे त्रिभुवन में कहते तुम गुरु। गुरु क्या करते हैं? अपने पास नहीं रखते, भगवान के पास ले जाते। तुम इतने दयालु हो। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। और जब प्रश्न किया, भगवान शंकर एकदम आनंद के किसमें चले गए? समुद्र में चले गए, आनंद के समुद्र में। यहाँ पे गोस्वामी जी वर्णन करें, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। रघुनाथ जी का रूप हृदय के अंदर प्रकाशित हो गया और वो देखने लगे और पार्वती को कह रहे हैं कि पार्वती, और किसका ध्यान कर रहे हैं? बाल रूप का, भगवान श्री राम जी के बाल रूप का, साकेत बिहारी का रूप धारण हृदय के अंदर। और क्या कर रहे हैं? करही प्रणाम,
राम ही त्रिपुरारी, और हर्ष सुधा सम गिरा उचारी। राम जी को मन ही प्रणाम, मन मन प्रणाम करने लगे और कह रहे हैं, भवानी को कह रहे हैं, भगवान शंकर की धन धन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। भवानी तू धन्यादि धन्य हो गई, तेरे समान मेरा उपकार करने वाला कोई नहीं है। मैं तो यहाँ पर बैठा था चुपचाप, लेकिन तूने आके मुझे छेड़ दिया, कहा मेरे को राम कथा सुनाओ। राम कथा के प्रश्न तूने किए और राम कथा मेरे हृदय के अंदर क्या हो रही है, प्रकाशित हो रही है। तू कौन है, तुम्हें समझा नहीं। और पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सारे जगत को गंगा जी पवित्र करती है, ऐसे भवानी तू मुझको पवित्र कर रही है। गंगा जी सारे जगत को पवित्र करती है, यहां से निकल रही वहां उस जगह को पवित्र कर देती है। और तू ने राम कथा मेरे से पूछ के क्या कर दिया, मेरे को पवित्र कर दिया। वारी भवानी मैं तेरे को क्या बताऊं, राम कृपा से पार्वती सपने उत्तम मन मां। मेरे को सपने में भी नहीं था कि मैं यहाँ पे कथा करूंगा, राम कथा करूंगा, लेकिन तूने मेरे को अंदर क्या सुना दिया। और भवानी ये ऐसी कथा है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद आई भवन समान। जिनके कान भगवान की कथा को श्रवण नहीं करते, वो कान कैसे हैं, सांप के बिल के समान। श्रवण रंद आई भवन समान। और भवानी ने नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने इन नेत्रों से किसी साधु गुरु वैष्णव के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र कैसे, जैसे मोर का पंख है। दूर से कितना सुंदर है, पकड़ो जाकर तो देखो कुछ भी नहीं। उनके नैन ऐसे हैं, ये सिर कट तुम्बीर समतूला, जिनन मत हरि गुरु पद मूला। और वो जिनके सिर भगवान की तरफ, साधु की तरफ, गुरुदेव की तरफ नहीं झुकते, प्रणाम नहीं करते, आके साष्टांग प्रणाम नहीं करते, पंचांग प्रणाम नहीं करते, भगवान मंदिर में विराजमान है, गुरुदेव विराजमान है, उनको प्रणाम नहीं करते। वो कैसे, तुम्बीर के समान। तुम्बीर क्या है, तुम्बीर क्या है, तुम्बीर है जो हुक्का पीते हैं लोग, उसके नीचे क्या है, पीतल का एक बर्तन है, उसमें पानी आता है और गुड़ाखू उसके अंदर डाला जाता है, सीरा, और उसके अंदर से जब तमाकू डालते हैं तो उसके अंदर से पानी वो ऐसे ही रहता है, वो किसी को झुकता नहीं। अगर उसका भूल से पानी पी लो, कड़वा जहर होता है। उसके समान है वो जो भगवान के पास शरणागत नहीं होते। और जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिनके हृदय के अंदर भगवान के लिए प्रेम नहीं आता, भक्ति नहीं आती, उनके लिए कुछ भी कोई गदगद भाव आता ही नहीं, आंखों से आंसू तक नहीं आते, वो कौन है, सब मरे हुए के समान है, सब समान जय प्राणी। और जो न करे राम गुण गाना, जी सुधा दुर जी समाना। और जो राम जी की, भगवान की महिमा को गाते नहीं, कीर्तन को गाते नहीं, उनकी जीभ कैसी है, जैसे मेंढक। मेंढक बरसात के दिनों में क्या करेगा, टट टट करेगा, उसी समय पता लग जाएगा सांप को यहाँ पर है, पकड़ के खा जाएगा। उनकी जीभ ऐसी है। और गिरजा सुनहु राम के लीला। गिरजा भवानी तू अब राम कथा सुन, कैसे गाएगी राम कथा, सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। जी राम कथा क्या है, खाली देख के सुंदर भाव से गाना, और उसको आनंद होके सुनना। ये कलिकाल के अंदर कुठारी के समान है, जो हमारा मन संसार के अंदर रमना, उसको हटाने के लिए ये कुल्हाड़ी के समान है। और भगवान कौन है, अनंत है। अनंत का मतलब जिसका अंत है ही। उनकी कथा भी अनंत है। लेकिन एक बात मेरे को अच्छी नहीं लगी, भगवान शंकर गुस्सा हो गए, भवानी के ऊपर गुस्सा हो गए। एक बात नहीं मोहे सुहानी, जग बिमोहो बस कयऊ भवानी, तुम जो कहा राम कुआना। भवानी तेरी एक बात मेरे को अच्छी नहीं लगी। भवानी डर गई कि मेरे से फिर कोई अपराध हो गया,
फिर कोई अपराध हो गया, भगवान शंकर क्या हो गए, गुस्सा हो गए। अब क्या हुआ कि तूने एक बात गलत की है कि भगवान ब्रह्म है, भगवान है वो साक्षात, वो तो दशरथ के पुत्र हैं। ये तूने समझ नहीं आई तेरे को। जब समय आता है भगवान साकेत धाम छोड़ के जगत में लीला करने के लिए, जब द्वापर युग आता है भगवान गोलोक धाम छोड़ के, श्री कृष्ण गोलोक की स्थिति के अंदर उसको छोड़ के आते हैं यहाँ पे लीला करने के लिए। बाकी 3 रूप के अंदर वो यहाँ पे विराजमान है। एक रूप में ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि करते, एक नारायण के रूप के अंदर जो शंकर देव लक्ष्मण जी नारायण के रूप के अंदर आके जगत के अंदर क्या करते हैं, जीव को भोजन का इंतजाम करते हैं। और शंकर जी के रुद्र के रूप में आके क्या करते हैं, संहार करते हैं। लेकिन जब देखते हैं, समय देखते हैं, भगवान अपना धाम छोड़ के यहां आते हैं और जगत के अंदर लीला करते हैं। उनकी लीला को हम लोग जन्म जन्म याद कर रहे हैं। जब भी याद करते हैं तब अलग रूप याद आता है, अलग रूप होता है। इसलिए भवानी मेरे को ये अच्छा नहीं लगा। अग कहीं सुनई अस अधम नर, ग्रिसेज मोह पिचास, पाषंडी हरिपद विमुख जानई झूठ न सास। भवानी बहुत से लोग हैं जो भगवान को मानते नहीं और उल्टा बोलते हैं, नंबर 1 के पाखंडी हैं। ये भगवान शंकर कह रहे, मैं नहीं कह रहा। जो भगवान की लीला को नहीं मानते, उनकी महिमा को नहीं मानते, उनके गुण को नहीं मानते, अवतार को नहीं मानते हैं जी, उनके पार्षदों को नहीं मानते। भगवान जब आते हैं अपने पार्षदों को लेके जगत में आते हैं, उनके पार्षद आके सारे जगत के अंदर लीला को करते हैं। भवानी वो कौन है, वो पाखंडी है, अपना निज धर्म चला के तैयार कर देते, ये धर्म है, ये धर्म है, फलाना है, दिखाना है, दुनिया भर की बातें। वो सब के सब पाखंडी, पाखंडी हरिपद विमुख, वो भगवान की पद से क्या हो जाते हैं, विमुक्त हो जाते हैं। बहुत से आजकल कह रहे एकादशी नहीं करना, वो कह रहे तुलसी मत डालना। अरे भैया, ये कहां की तुम बोलो तो सही, कहां लिखा है? श्रीमद् भागवत पद्म पुराण के अंदर स्पष्ट एकादशी की महिमा वर्णन है। 24 एकादशी, 8 महाद्वादशी पड़ती है, जिसमें त्रिस्पर्शा एक महाद्वादशी आती है। त्रिस्पर्शा जब सूर्य उदय हो रहे हैं तो एकादशी, संध्या के समय आ गई क्या, द्वादशी। रात्रि को जब सूर्यदेव आ रहे हैं उससे पहले आ गई त्रयोदशी, उसको कहते हैं त्रिस्पर्शा। तब वहां पे लिख रहे हैं मुनि वेदव्यास की जो पापी त्रिस्पर्शा का व्रत नहीं करते, कोटि जन्म नरक में जाते। और कभी सौभाग्यवश भादों की शुक्ल पक्ष जिस दिन भगवान वामन देव का जन्म है, जयंती द्वादशी उसको कहते हैं, और उस दिन श्रवण नक्षत्र आ जाए तो एकादशी छोड़ दी जाती है, वामन द्वादशी को कहते हैं। उसमें आना चाहिए श्रवण नक्षत्र, क्योंकि भगवान का जन्म वामन देव का श्रवण नक्षत्र में। उस समय में एकादशी को छोड़ दिया जाता है। द्वादशी की महिमा में पक्ष वर्जनी, मतलब पक्ष बढ़ता है, तिथि बढ़ जाती है, उस समय में एकादशी छोड़ के द्वादशी। और अगर सवेरे 10वीं है सूर्य उदय के, तो वो एकादशी, वो 10वीं विद्या जो एकादशी हम लोग नहीं करते, द्वादशी व्रत, क्योंकि उस एकादशी का व्रत किया था गांधारी ने, ये द्रौपदी ने भी किया। उसके 100 चले गए, इसके 5 चले गए, संतान हानि हो जाती है। पद्म पुराण में पढ़ के देखो उस बात को, सत्य बात को बोलते नहीं डर के मारे, क्यों? जानते हैं हमारा धंधा खत्म हो जाएगा, हमारी महिमा खत्म हो जाए। अरे पढ़ो ना, हमारी बात थोड़ी ना, गौड़ी मठ की बात थोड़ी ना। कितनी महिमा है भगवान की, साक्षात हृदय से प्रकट एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, 24 एकादशी। उनको देखो जो नहीं करते, अपना अपना धर्म लेके चल रहे हैं। भागवत धर्म पढ़ के देखो कभी। एकादश स्कंद के अंदर नव जोगेंद्र ने भागवत धर्म का वर्णन किया है। आप पढ़ोगे हिल जाओगे, ये क्या है। 9 दिन कभी मौका लेगे तो वो 9 दिन वो ही होगा। देखो सुनो क्या है, समझ नहीं पाओगे, ये दिमाग सारा खुल जाएगा। लिख के क्या गए, पाखंडी हरिपद विमुख, भगवान के पद से विमुख हो जाते हैं और कुछ न सूझ सच्चा जानते न झूठा, अपनी बात को वहां पे रखते हैं। आगे कहते हैं अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकर मन लागे।
शीशे के ऊपर हमारा मुंह नहीं दिखाई दे रहा। जाके खड़े हैं दर्पण के सामने, अरे मुंह क्यों नहीं दिखाई दे रहा? किसका दोष है? तुम्हारा दोष है शीशे के। भैया शीशे के ऊपर गर्दा आ गया, उसको साफ कर, तभी तो तेरा मुंह दिखाई देगा। वही गर्दा रूपी महल सबके हृदय के अंदर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अभिमान, ये जमा हुआ है। वहां से तुम हटाते तो हो नहीं, उसको हटाओ। महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पणम मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण को साफ करो पहले। जब वो साफ हो जाएगा तुम्हारा मुख अपने आप दिखाई देने लगेगा। वो तो साफ करते नहीं, लंपट कपटी कुटिल विषय की सपने संत सभा नहीं देखी, अपने आप को बहुत बड़े बन जाते हैं। उन लोगों ने सपने में भी संत सभा नहीं देखी। संत सभा एक बार देखेंगे, उनको वास्तविकता पता लगेगी कि हम किस रूप से गुजरे, क्या है हमारा वास्तविक घर, हम किस लिए आए थे, क्यों आए थे, यहाँ पे कितने दिन हैं, हम कितने लोगों को शमशान भेज दिया। किसी एक ने भी, भाई चला गया, पिता चले गए, भाई चला गया, पति चला गया, किसी एक ने भी दोबारा तुमको फोन किया है या पत्र भेजा? हम कहां? बोलो। जिनके साथ कितने कितने दिन बिता दिए है जी, विरह भाव हो रहा है, रो रहे हैं, वो चले गए, क्या तुमको उन्होंने दोबारा पूछा कहां गए, कहां नहीं गए? एक बार भी बतला, कोई बतला दे संसार के अंदर। जो शास्त्रों का धर्म है उसके मुताबिक हम लोग काम करते हैं कि उनकी तिथि के अंदर श्राद्ध आते हैं, उनको भोजन, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, यज्ञ करते हैं, तर्पण करते हैं, तिथि को याद करके सब काम करते हैं। लेकिन उसके अंदर भी भगवत नाम सुमिरन करते करते उनके पास भगवत नाम से हम लोग भेज सकते हैं संदेश, ताकि कोई संदेश किसी का नहीं, कौन कहां जा रहा है। क्योंकि इस बात को काम बन के अंदर यक्ष ने पूछा था धर्मराज युधिष्ठिर से, किम आश्चर्यम, संसार का आश्चर्य क्या है? किम च वार्ता, संसार की बात क्या है? कि संसार की बात ये है, लाखों आ रहे, लाखों जा रहे, कौन कहां जा रहा है, कहां से आ रहे, किसी को पता नहीं। सत्य बात बोलने के लिए बाध्य होते हैं, सत्य बात बोलते नहीं गद्दी से बैठ के। दुनिया भर की बात जाके देखो, कथाकार लोग, आपको वृंदावन में बात देना है, मकान बना लो, गौ के नाम से ले रहे हैं, उसके नाम से ले रहे हैं, इसके नाम से ले रहे हैं। अरे भाई, ये सब ना लेके हरि कथा को परिवेशन करो, भगवान की उस कथा को। मेरी बात नहीं, मेरे तो कोई लेना देना नहीं किसी से, किसी की निंदा चुगली मैं नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे लिखते हैं कि लंपट कपटी कुटिल विषय की सपने उस संत सभा नहीं देखी, सपने में भी संत सभा नहीं देखी। कहीं जो वेद असम्मत वाणी, वेद की वाणी को नहीं बोल रहे, भागवत की वाणी को नहीं बोल रहे, रामायण की वाणी को नहीं बोल रहे, अपनी बात दुनिया भर की बातें बोलते रहेंगे, लेकिन कथा को नहीं बोलेंगे। और मुकर मलिन अरु नयन भी ही ना, राम रूप देखें कि मिटीना। क्यों? अपने अंदर तो अभिमान है, हम अभिमान होकर हमको पूजो, हम हैं सब कुछ। वहां पे भगवान की कोई महिमा नहीं, कुछ प्रकाशित नहीं। 2010 का कुंभ था, बड़ा कैंप लगा था मठ की तरफ से। आखिरी दिन बहुत शाही निकल रही है, कह रहे हैं कि शाही निकल रही है, चलो देखने चलो। बड़ा भारी शाही देखने के लिए 2 घंटे लग गए आने में कैंप से। और जितने भी रथ निकल रहे हैं, सबके ऊपर चांदी के सिंहासन है, सबके ऊपर मंडलीश्वर बैठे हैं, लेकिन एक भी रथ में भगवान का चित्र भी नहीं, ना ही गंगा जी, किसी में भी नहीं। क्या वो शाही हो गई? अरे कम से कम भगवान को तो लेके बैठो, तब आओ। इतना कहने दीजिए, सत्य बात कहने से सबको मन में क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा। ये हमारे लिए बोले भैया, हम किसी के भी लिए नहीं बोले। भगवान जब आएंगे वो है सब कुछ। यहाँ पे कहते हैं, जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्पित कल्पित वचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाई, कि नहीं कहते कछु अगुधित ना। संसार की जगत की माया क्या करे, सारे जगत को बुला रही है, पागल बना रही है। कहते हैं हम मंदिर में भोग लगा रहे हैं, देखा एक रोटी रखी, इतनी सी दाल, इतने से चावल लेके एक थाली में सबके आगे घुमा दी। हरिद्वार की बात है, वहां पे बैठे थे, जाके देखा एक थाली लाए, इधर इधर सबको दिखा के चला गया। एक बालक आया, दिखा के चला गया, न तुलसी न कुछ है। उससे पूछा कि तू क्या करके गया?
क्या भोग लगा के गए? भोग लग गया रे, तेरे सामने थाली लगा के ऐसे दिखा के ले जाए, बस हो गया भोग। मंदिर में कितने बैठे हैं, देखो पूरा परिवार बैठा है। एक कथा याद आ गई इस बात के ऊपर। एक क्या कहते हैं व्यक्ति था, अपने घर के अंदर रहता था और भाई भी थे, लेकिन खाता था 2.5 सेर एक बार में, 2.5 सेर सवेरे 2.5 सेर शाम को। घर के लोगों ने गाली दे के भगाया, भाग यहाँ से, हम तेरे को कहां तक खिलाएंगे, करता न रहता, भाग। चला गया बेचारे एक आश्रम, गुरु जी का आश्रम है, राजेश्वरानंद जी कथा सुनाते, हमारे पुरी महाराज भी सुनाते। तो कहते हैं जाके गुरु जी के पास जाके बोला, गुरु जी आपके आश्रम में रहना चाहता हूँ, लेकिन एक ही बात है। क्या? एक टाइम में 2.5 सेर खाता हूँ, सवेरे भी और शाम को भी। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ तो कमी नहीं, लेकिन सेवा करनी पड़ेगी। कि आप जो सेवा बोल दो। उन्होंने कहा ये अच्छा व्यक्ति मिला, इसको खेत की सेवा दे दो। सेवा दे दी, 2.5 सेर सवेरे खा रहा है, 2.5 सेर शाम को खा रहा है। अब आ गई एकादशी। एकादशी के दिन देखा सारे चूल्हे बंद, रसोई बंद। गुरुजी के पास गया, गुरुजी क्या बात है, आज तो रसोई बंद पड़ी है। कहने लगे तुझे पता नहीं, आज एकादशी है, आज अन्न नहीं खाना, अन्न खाना दोष है आज। गुरुजी आपके लिए दोष होगा, मेरे लिए नहीं है, मेरे को तो भूख लग रही है, मेरे को तो 5 से 2.5 सेर चाहिए, आप दो। कहने लगे देख यहां तो बनेगा नहीं, तू 2.5 सेर ले जा, नदी किनारे चला जा, बना के खा के आ जा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, राम जी को भोग लगाना। कहने लगा ठीक है। कहने लगे वो आएंगे? गुरु जी से पूछ रहा, सरल हृदय है, वो आएंगे? कहते जा तू भोग लगाना। चला गया महाराज, रोटी बनाई, दाल क्या क्या बना के, और 2.5 सेर बना के थाने 2.5 सेर रोटी बनेगी, कितनी होंगी, इतनी होंगी, लगा के। और कहने लगा राजा राम आइए, सियावर राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। आइए आप। उसकी बात सुन के भगवान श्री राम जी आ गए। आके जानकी जी कहती हैं आप कहाँ जा रहे हो? कहने के एक भक्त बुला रहा है कि मैं भी चलूंगी। दोनों के दोनों आ गए। कहने लगे तुम कौन हो? अरे तूने अभी बुलाया ना कि 2 जने आए हो, तुम खाओगे? अब बेचारे चक्कर में पड़ गए, इन्होंने खाया तो मेरी तो कमी हो जाएगी। कहने लगा अच्छा खाओ। दोनों को बैठा के खिलाया, खिलाने के बाद चला गया, अपने सारा काम करा। शाम को क्या खाया क्या नहीं खाया। अब फिर दूसरी एकादशी आ गई तो गुरु जी को बोला, गुरु जी 5 सेर देना। लेकिन 5 सेर का क्या करेगा? कहने लगे आपने कहा था ना भोग लगाओ, तो वो दोनों पति पत्नी आए थे मुकुट उकुट लगा के। कहने लगे हम राम है, हम सीता, वो आए थे, उन्होंने आधा खाया, उनके लिए भी तो ले जाना है। गुरुजी हैरान हो गए कि ये क्या बोल रहा है। चल ले जा तू, कोई कमी तो है नहीं। उसने बनाया, बना बुनू के सिया राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। अब महाराज सीताराम जी चलने के, लक्ष्मण जी कहने लगे आप कहाँ जा रहे हो? अरे एक भक्त बुला रहा, कहते मेरे को छोड़ के जाओगे? अब लक्ष्मण जी भी साथ में। कहने लगे ले, और एक को ले आया भाई, ये कौन है? कि जी तो लक्ष्मण है, तेरे को पता नहीं, मंदिर में देखता नहीं? कहने लगे ये भी खाएगा? हाँ खाएगा। लेकिन चल खा ले। अब तीनों को बैठा दिया, खिलाया। अब आई तीसरी एकादशी, गुरुजी 7.5 सेर दो। लगे क्योंकि उनका भाई भी आ रहा है, वो लक्ष्मण कह रहे हैं। गुरुजी हैरान, दे दिया है। अब उसने बनाया, जब बना बोले के तैयार रख के क्या लगा, सिया राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। जब बोल रहा है, हनुमान जी कह रहे कहाँ जा रहे हो? मेरे को छोड़ के जा रहे हो? हनुमान जी साथ में। कहने लगे ले एक बंदर को और ले आया। ये क्यों आया है? कहते तू जानता नहीं ये हनुमान जी है। कहने लगे ये भी खाएगा? ये तो सारा खा जाएगा, बहुत खाने वाला है। तू एक काम कर, तू फल खा ले, तू फल खाता है। कहने लगे मैं तो यही खाऊंगा। महाराज चारों को खिला दी, आपने आप भी खा पी के आया बेचारा। अब आई फिर 5वीं एकादशी। कहने लगा गुरुजी 10 सेर देना। कहने लगे वो बंदर एक और आ रहा था उसमें। वो तो गुरुजी हैरान हो के 10 सेर ले जा। अब बना बुनू के भोग लगा के, सिया राम आइए, राजा राम, मेरे भोजन को भोग लगाइए। महाराज भरत जी कहने लगे कहाँ जा रहे हो?
सारे के सारे जा रहे, मेरे को भी ले चलो। शत्रुघ्न बोले मैं भी चलूंगा। अब 6 और 2 और आगे 4 वो 2 ये 6। अब 10 शेर बनाया भोजन। अब वो कह रहा कि ले 2 और ले आया। राम जी को कह रहा भगवान नहीं समझ रहा, वो तो सरल हृदय। कहने लगे और 2 का ले आया, ये भी सब खाएंगे। अरे तो मैं क्या करूंगा? कहने लगे गुरु जी को बोलना पड़ेगा महाराज। अब आई 7वीं एकादशी की, गुरु जी को बोला गुरु जी 20 शेर दो। लगे क्या मतलब? 20 शेर क्या करेगा? कहने लगे गुरु जी एक राम आते हैं, एक लक्ष्मण आते हैं, एक उनकी पत्नी आती है, एक वो बंदर आता है हनुमान, और 2 भाई भरत शत्रुघ्न। अब के 2 और आ जाएंगे, उनकी पत्नियां भी आ जाएंगी, इसलिए 20 शेर दो। गुरु जी का मन घूमा कि ये क्या बात है, ये सरल हृदय तो है लेकिन गड़बड़ है, कहीं बेचता है, क्या करता है। गुरु जी गए, जाके बैठा है। कहने लगे आओ, सबको बुलाया। कहने लगे हर बार आके मैं बनाता हूँ तुम खा के चले जाते हैं, सब तुम भी सब लोगों बनाओ, 20 शेर बनाना। हनुमान जी जानकी जी सब जुट के बना के तैयार हो गया और कह रहा आओ भोग लगाओ, आ जाओ भोग लगाओ। कह रहा लो मैं परसूंगा, सबको परस रहे हैं। कहने कि गुरु जी आप भी बैठो। गुरु जी बोले भिंडा ढैया, नाम रख दिया ढैया, 2.5 शेर खाता ढैया। तू ये बतला तू किससे बात कर रहा है? कह रहा जी राम जी बैठे हैं, ये जानकी जी बैठी हैं, ये हनुमान जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, सब बैठे हैं। कहने लगे मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? गुरु जी राम जी, ये गुरु जी कह रहे हैं आप उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहे? तो राम जी कह रहे हैं अभी इनका मन निर्मल नहीं है। तब कह रहा गुरु जी, ये राम जी कह रहे हैं आपका मन निर्मल नहीं हुआ। इतना कहते इनको भी दर्शन दो। एकदम गुरु जी ने देखा साक्षात भगवान बैठे थे और सब खा रहे थे। शिष्य की सरल हृदय से क्या हुआ? भगवान के दर्शन। यहां पर बोल रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं भगवान जो कृपा करते हैं, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। प्रभु भगवान कौन है? भगवान शंकर कह रहे हैं कि भगवान साक्षात हैं। भवानी जास कृपा अस भ्रम मिटी जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। जिनकी कृपा से सारे जगत के भ्रम मिट जाते हैं। गिरजा वो परम दयालु भगवान है। तुम उनको देखो और देख क्या कह रहे हैं कि विवसं जासु नाम नर करहीं, जन्म अनेक रुचित हृदय। विवश होके भी, जिसका रामनगर नाम है, गोविंद नाम है, किसी का गोविंदगढ़ है, अगर ये नाम भी आ जाए उसकी जवान के ऊपर तो उसका उद्धार हो जाता। और जो सुमिरन प्रेम से कीर्तन गाते हैं, श्री राम जय राम राधे गोविंद गोविंद गाते हैं, उनकी तो बात ही अलग है। काशी मरत जंतु अभिलोकी, काशी में जब मरण हो जाता है तो जीव भगवत धाम में चला जाता है। ये क्या महिमा है, ये संशय नहीं है। क्या है? प्रभु आप कृपा कीजिए, मेरा मोह सारा का सारा चला जाए। आपने इतनी कृपा कर दी, इतनी भगवान की महिमा कर दी। कहने लगे भवानी सुन सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कयऊ सुंड बखान, सुना बिहग नायक गरुड़। भवानी जैसे तेरे संशय हुआ है वैसी संशय गरुड़ जी के हुआ था। उनके ऊपर कृपा किसने की? काकभूषण जी महाराज ने। इसलिए आज तू उनका चरित्र सुन कि भगवान क्या करते हैं। सारे जगत के अंदर भगवान आते हैं और आके अपनी महिमा का विस्तार करते हैं। हर एक युग के अंदर भगवान आते हैं। और एक युग की कथा तेरे को सुना रहा हूं, पति अवतार कथा, क्योंकि रामायण सतकोटि अपारा, करोड़ों जन्म बार भगवान का जन्म हुआ है। रामायण हर युग में लिखी गई। भवानी तो सुन देख, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब को। द्वारपाल कौन थे? जय और विजय भगवान के। उनको श्राप दिया सनकादिक ऋषि ने। जब श्राप दिया तो एक युग के अंदर वो जो द्वारपाल थे जय और विजय, वो कौन हुए? रावण और कुंभकर्ण। और क्योंकि 4 जन्म लेने पड़े उनको। प्रथम जन्म के अंदर सतयुग में वो हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप हुए, उनके लिए भगवान नरसिंह देव, भगवान बारहा देव आए। और त्रेता युग में वो रावण कुंभकर्ण बने, भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में आए। द्वापर युग में शिशुपाल और दंत वक्र बने, वासुदेव शंकरसन प्रद्युम्न अनिरुद्ध के रूप में आए। लेकिन थोड़ा सा उनका अपराध बाकी रह गया था। कलयुग के अंदर जगाई मदाई बन के आए।
उनका उद्धार गौर नित्यानंद ने किया नवद्वीप धाम के अंदर। और अवतार की बात कह रहे हैं, आगे की बात बोले कि एक अवतार के अंदर कश्यप और अदिति पिता माता बने थे, उस समय भगवान वो ही दशरथ और कौशल्या हुए। और आगे की कथा कहते हैं कि एक अवतार के अंदर जलंधर रावण बना था। जलंधर कौन थे? उनकी पत्नी थी बिंदा देवी, पति सती साध्वी। देवताओं से लड़ाई हो रही है लेकिन वो घर में बैठी पूजा कर रही है, उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा। तब भगवान ने क्या किया? जलंधर का रूप धारण करके उनका सतीत्व खत्म किया और जलंधर मारा गया। तब बिंदा देवी कहती हैं कि मेरे रहते हुए मेरे पति को कोई नहीं मार सकता। ये हुआ क्या? कौन आया था मेरे पास? देखा तो भगवान नारायण आए। उस समय नारायण को श्राप दिया कि तुम क्या बनोगे? शिला बन जाओगे। वो शालिग्राम बने। तब अपने पति के साथ जब गई तो उनके वहां से 3 पौधे निकले, माधवी, मालती और वृंदा, ये तुलसी ने। तब इनको वरदान हुआ कि तुम्हारा विवाह किससे होगा? वृंदा से होगा। कब? कार्तिक की एकादशी के दिन, उत्थान एकादशी के दिन। इसलिए शालिग्राम को जब हम लोग पूजा करते हैं तो उनको क्या करते हैं? अर्चन करते हैं। एक तुलसी चंदन देके नीचे और एक उनके ऊपर रखते हैं। और वैशाख के महीने में उनके ऊपर धाराएं डाली जाती, 108 तुलसी चढ़ाने की महिमा शालिग्राम। इसलिए घर में बहुत से लोग घर में रखते हैं, लेकिन घर में रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि गृहस्थ के घर में हर तरह की दुविधा आती है, तब वहां पे सेवा में बाधा आ जाती है, वहां पे बाधा आ जाती है शालिग्राम की। इसलिए वो पवित्र जगह में रहते हैं। यहां पर ये एक अवतार के अंदर वो रहा, और एक अवतार में नारद जी ने श्राप दिया। जब नारद जी ने श्राप दिया तब कह रही हैं, भवानी कह रही है कि आप क्या बोल रहे हो कि नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेई लगी अवतारा। एक कल्प के अंदर नारद जी ने श्राप दिया, तब एक भगवान का अवतार हुआ। क्या अवतार हुआ? गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, और कहा अपराध रमापति की न। कहती भवानी आप ये बतलाइए, नारद जी मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने भगवान को श्राप क्यों दिया? वो तो भगवान के प्रिय भक्त हैं। ऐसा क्या अपराध किया रमापति भगवान नारायण ने जो नारद जी ने उनको श्राप दिया? आप बोलिए, ये कथा मेरे को सुनाइए। तब कहते हैं गिरिजा सुन, यह प्रसंग मैं तेरे को सुना रहा हूं। एक दफे की बात है, भगवान शंकर ने कामदेव को वशीभूत कर दिया था, जल समाप्त कर दिया था, कामदेव नहीं। और नारद जी हिमालय में गए, बड़ी सुंदर एक गुफा देखी, चारों तरफ हवा चल रही थी, उसके अंदर तपस्या करने के लिए बैठ गए। अब कामदेव तो है नहीं जो नारद जी की तपस्या को भंग करेंगे। कुछ दिन के बाद नारद जी के एकदम मन में प्रसन्नता आ गई कि मैंने कामदेव को जीत लिया। और नारद जी चौड़े होके कहां पहुंचे? सीधे ब्रह्मा जी के अपने पिता के पास गए। पितामह ब्रह्मा जी बोले नारद जी बहुत दिन के बाद आए हो, कहां थे? कहने लगे मैंने तपस्या की, कामदेव जीत लिया। ब्रह्मा जी बोले नारद मेरे को तो तूने ये बात बोल दी, खबरदार भगवान नारायण के पास जाके ये बात नहीं बोलना। महाराज नारद जी चिढ़ गए, अरे मैंने कुछ उतना अच्छा काम किया और मेरे पिता कैसे जो उल्टा बोल रहे हैं। वो सीधे भगवान शंकर के पास, शंकर जी ने कहा नारायण नारायण करते आ रहे। शंकर जी बोले नारद जी बड़े दिन के बाद आए हो, आप तो 2-4 दिन के बाद आते रहते हो। कि मैं तपस्या करने गया था, मैंने कामदेव जीत लिया। शंकर जी बोले नारद मेरे को तो बोल दीजिए बात, भगवान नारायण को मत बोलना। तो नारद और चिढ़ गए, एक ने मना किया दूसरा भी मना कर। सीधे नारद जी क्या है कीर्तन करते करते कहां जा रहे हैं? भगवान के पास। और सीधे पहुंच गए। एक बार करतल कर वीणा, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा, क्षीर सिंध गवने मुनीना। सीधे भगवान के पास। और जब भगवान बोले नारद जी बड़े दिन के बाद आए हो, कहां थे? कि प्रभु मैंने तपस्या की और कामदेव जीत लिया। कहने लगे अच्छा जा। देखो बड़ा अभिमान, बड़ा घमंड। यद्यपि ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर ने मना किया था, लेकिन बोल दिया सारा बात। अति प्रचंड रघुपति के माया, भगवान की माया इतनी प्रचंड है जीव समझ नहीं पाते। एक पल के अंदर अभिमान के अंदर आ जाते कि मैं कौन हूं कौन नहीं। ये अभिमान के अंदर आगे आते ही भगवान ने वापिस, जब नारद वापिस आ रहे हैं तो क्या देखा? एक नगर बसा, उसका नाम है श्रीनिवासपुर।
उसके राजा हैं शीलनिधि, उनकी कन्या का क्या है स्वयंवर। नगर में बहुत सजावट है। नारद जी ने देखा क्या उन किसका नगर है, सीधे नारद जी चले गए और जाके महाराज ने देखा कि शीलनिधि ने कि नारद जी आए, अपनी कन्या का हाथ दिखाया, जरा देखना। देखती नारद ने हाथ देखती नारद फिसल गए कि बहुत दिन हो गए ब्रह्मचारी रहते, हम शादी करेंगे और भगवान से उनका मुख उनका रूप लेके आएंगे, हम सबसे सुंदर हो जाएंगे, हमारी शादी होनी चाहिए। सीधे भगवान के पास जाके भगवान को बोले, प्रभु बड़े दिनों के ब्रह्मचारी रहते, अब हम शादी करेंगे, कन्या मिल गई, आप अपना रूप दे दो कि नारद ले जा। सीधे नारद जी बड़े प्रसन्न और जाके पहुंचे वहां श्रीनिवासपुर। जाके वहां पे ऋषि बैठे, नारद हमने देखा नारद जी आए, सब हाथ जोड़ रहे हैं। यहाँ पे नारद बैठे, उनका मुंह क्या बना दिया, मरकट बदन भयंकर भाग, बंदर का मुंह बनाया, भयंकर बंदर। और महाराज नारद बैठे हैं, उछल रहे हैं कि अभी वो कन्या आएगी, मेरे गले में माला डालेगी, मैं ही तो सबसे सुंदर हूं। लेकिन वहां पे भगवान शंकर के दो गण बैठे थे, वो हंसी उड़ा रहे थे नारद कि देखो बंदर का रूप धारण करके आ गया है और उछल रहा है कि मेरी शादी होगी। इतने में वो कन्या आई माला लेके महाराज, और उसने उस गली उस क्या कहते लैन में गई नहीं। ये ऋषि बैठे नारद फूली, वो उछल रहे नारद जी, लेकिन वो तो उस तरफ को गई नहीं। और महाराज जब गई नहीं और नारद जी ने देखा और इतने में भगवान आए, उनके गले में माला डाली और वो लेके चले गए। और नारद का क्रोध बढ़ गया। तब वो हंसते हुए शिवगण कह रहे हैं, नारद जी अपना मुंह तो देखो। किसी को कहते हैं तेरी शक्ल तो देख ले अपनी। बस इतना कहते ही नारद का क्रोध हो गया, उन दोनों को श्राप दिया कि तुम दोनों के दोनों हो निशाचर, जाए तुम कपटी पापी, दो दोनों निशाचर हो जाओ। अब वो रो रहे हैं, नारद जी हमने आपका क्या बिगाड़ा, आप अपना मुंह तो देखो। जब नारद जी कहे, अब दर्पण तो शीशा तो है नहीं, जाके तालाब में मुंह देखा। जब देखा क्या देख रहे हैं कि बंदर का मुंह, बंदर भी कैसा विकट बंदर है, और होठ कर हरकत अधर कोप मन मार। कहते हैं आज देखूंगा, आज नारद से पाला पड़ा है तुम्हारा, मेरे को बंदर का रूप धारण करा दिया, तुम्हारे कोई कमी है, एक शादी नहीं करा सकते थे मेरी, मैं जा रहा हूं, चल दिए। और महाराज आज श्राप दूंगा या मरूंगा या मारूंगा, चाहे कुछ हो जाए, आज मिले तो सही। सीधे जा रहे, बीच रास्ते के अंदर भगवान खड़े, लेकिन नारद जी कहां जा रहे हो, वो कन्या साथ में है। और ज्यादा तेल डल गया, पेट्रोल डल गया, और क्रोध में लाल हो गए और कह लें क्या बोल रहे हैं कि पर संपदा सकऊ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट भी से की। दूसरे की महिमा को बढ़ते हुए तुम उसकी महिमा बढ़े तुम कभी नहीं देख सकते। तुम्हारे हृदय के अंदर जलन है, कपट है, तुम हमेशा जलन करते हो, तुम समझ नहीं पाते। मथत सिंधु रुद्र ही बोराए, सुरन पीर विष पान कराए। अरे समुद्र का मंथन देवता असुरों ने मिलके किया, जब विष निकला तो किसको पिला दिया, शंकर जी को पिला दिया। और अपने आप कौस्तुभ मणि ले गए, लक्ष्मी जी ले गए, कल्प वृक्ष ले गए, सब कुछ ले गए। और असुरों को क्या पिलाया, मदिरा पिला दी, और देवताओं को क्या पिला दिया, अमृत पिला दिया। तुम्हारे अंदर कपट था, अगर तुम चाहते तो दोनों को अमृत पिलाते, क्यों तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हारे अंदर कपट भरा हुआ है। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, तुम सोचते कि तुम्हारे सिर पे तो कोई है ही नहीं, मैं ही सर्वज्ञ। आज नारद से पाला पड़ा है, आज देखूंगा मैं तुमको। भले ही मंद मंदई भलकाऊ, विस्मयी हरस न मिटे कछु धाऊ। आप सोच रहे हो कि मैं नारद हूं, मैं नारद नहीं, अभी तुम्हें बतलाता हूं मैं कौन। जिस स्त्री के लिए तुमने मेरी कपी की बंदर की मूर्ति बनाई है, कोई बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, और वो ही स्त्री के लिए तुम बन बन भटकोगे। हमारा श्राप दे दिया भगवान ने। जब दिया, जैसे श्राप हुआ, देखे तो वहां पे कोई माया नहीं, न वो नगर है न वो स्त्री है, कुछ नहीं है। अब नारद जी रोने लगे और चरणों के अंदर पड़ के कहने लगे, बिथा होए मम श्राप, मेरा बिथा ये झूठा हो जाए। और मैंने आपको बहुत ज्यादा, आपने तो माया से बचाया, लेकिन मैंने माया को समझा नहीं, आप कृपा करो। रो रहे हैं। तब कहने लगे, नारद अब मेरे पास नहीं आना,
जपऊं जाए शंकर सतनामा, पहले वैष्णव की कृपा लेना, शंकर जी के पास जाके उनके पास से फिर मेरे पास आना, मेरे पास अब नहीं आना। तुमको ब्रह्मा जी ने समझाया, शंकर जी ने समझाया, तुम्हारे दिमाग में बात नहीं आई, और अब तुम क्या कर रहे हो, मेरे पास आना नहीं। भगवान का जन्म हुआ, विवाह हुआ, नारद जी नहीं आए, क्योंकि मना कर दिया था। और महाराज नारद रोते रोते जा रहे थे, चले गए। एक अवतार के अंदर वो जो भगवान शंकर के गण थे वो रावण और कुंभकर्ण बने, और एक अवतार में कौन बने, प्रताप भानु। प्रताप भानु कौन है, एक महाराज है, और वो राजा है। उन्होंने एक राजा पे हमला किया, उसको हरा दिया, उसकी राजधानी अपने में ले ली। एक दिन प्रताप भानु कहां गए हैं, सीधे कहां पर गए, वन में गए, विंध्याचल गंभीर बन गए। विंध्याचल सबके सब सैन्य सामंत पीछे पड़ गए, ये आगे चले। जब आगे गए तो इनको प्यास लगी। वो कहां क्या जगह थी, आश्रम था कपट मुनि। वो जो राजा को हराया था वो मुनि बन के बैठे। ये तो पहचान नहीं पाए, उसने पहचान लिया, कहने लगे तू प्रताप भानु है क्या, कि देख तेरे ऊपर बहुत बड़ी आफत आने वाली है, मैं तेरे को तेरे घर पे छोड़ दूंगा, अभी छोड़ दूंगा अपनी माया से, तेरे ऊपर आफत आने वाली। तो उसके लिए क्या करना, बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन कराना, और भोजन करा के मैं वहां पे आऊंगा, तेरा सारा काम बन जाएगा। महाराज उसको दे दिया और उनको घर में महल में छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद सारे ब्राह्मणों का क्या हुआ, निमंत्रण होके सबके सब बैठे, और भोजन करने के लिए जब तैयार हुए उसी समय वो आया, उपरोहित बनकर आकाशवाणी कर रहा है कि विप्रबंध उठी उठी ग्रह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न जिनी खाऊ, भयो रसोई भूसुर मांस। अरे ब्राह्मणों आज भोजन नहीं करना। इस भोजन के अंदर ब्राह्मणों का मांस रांधा गया है। महाराज सबके सब ब्राह्मणों ने उठ के उसको श्राप दे दिया। लेकिन जब श्राप हो गया, ब्राह्मणों को दिखाया वहां तो कुछ भी नहीं था। तब वो उस अवतार के अंदर, एक अवतार के अंदर जो प्रताप भानु कौन बने, रावण बने। और जब रावण कुंभकर्ण बन गए, महाराज इनका इतना अत्याचार है, चारों तरफ अनाचार ही अनाचार हो रहा है, कहीं कोई शांति नहीं है, अनाचार हो रहा है। उनके अनाचार से दुखी होकर पृथ्वी देवी भगवान और ब्रह्मा जी के पास आई, आके कहने लगी पितामह आप बोलिए हम क्या करें, चारों तरफ क्या हो रहा है, सब कथाएं बंद, धर्म बंद, सब कुछ बंद, आप बोलिए हम क्या करें। तब कहा कि देखो हम सब मिलके विचार करते हैं। महाराज बैठे ही सुर सब करे ही विचारा, सारे देवता विचार कर रहे कि भगवान कैसे प्रकट हो। तब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि तेई समाज गिरिजा में रहू, अवसर पाए वचन एक कहो। भवानी उस समाज में मैं बैठा हुआ था और समय पाके मैंने एक बात कही सबके सामने कि देखो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो में जाना। भगवान सर्वत्र व्यापक है, अगर हृदय के अंदर जीव के प्रेम है तो भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसलिए हम लोग सब यहां से स्तुति करेंगे। महाराज चारों तरफ जय जयकार होने लगी और भगवान की स्तुति होने लगी। जय जय सुरनायक जन सुखदायक पनत पाल भगवंता, अभिगत गोदिज हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो से करऊं अनुग्रह सोई। महाराज भगवान की अभी स्तुति हो रही थी, जब स्तुति हुई, स्तुति होते ही भगवान आकाशवाणी होने लगी वहां पे, देवताओं तुम लोग चिंता मत करना, मैं आ रहा हूं। कहां, कौशलपुर के अंदर में, कौशल्या और किसके, दशरथ जी के यहां पर मैं आ रहा हूं, तुम लोग चिंता मत करो, जाओ। जब भगवान ने ये कह दिया तब ब्रह्मा जी को, धरनी को, किसको, पृथ्वी को समझाया तू चिंता मत कर, भगवान आ रहे। सब देवताओं को कहा तुम अपने अपने धाम में जाओ और सब बंदर बन जाओ। निज लोकई विरंच गए देवन इनही सिखाए, बानर तन धरी धरी मई हरि पद सेवा हो जाए। तुम लोग सब बंदर बन जाओ, बंदर बन के हमें भगवान की सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसे भगवान सेवा देते नहीं, क्योंकि भगवान को बोला कि प्रभु
देवताओं ने जाके बोला आप हमें कभी भी पूजा का सेवा का अवसर नहीं देते। कहने लगे ठीक है मैं दूंगा। 6 महीने तुम लोग मेरी पूजा करोगे, कहां? बद्रीनाथ। 6 महीने इस समय हम लोगों की मनुष्यों की पूजा चल रही, लेकिन दिवाली के दिन जिस दिन बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होंगे उस दिन से नारद जी का अधिकार है, सारे देवताओं को अधिकार है, सब देवता पूजा करें। उससे फिर मनुष्य नहीं जाएंगे 6 महीने। अक्षय तृतीया के दिन फिर मनुष्यों की सेवा, ये भगवान ने अधिकार दिया। सब के सब जाओ। और इधर महाराज क्या हो रहा है, एक दिन महाराज अयोध्या के नरेश है महाराज दशरथ, वो अपनी राजधानी के अंदर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। संध्या का समय, बिहार की तरफ से बैंगी करके श्रवण कुमार आ रहे हैं अपने अंधे माता पिता को लेकर। जब सरजू का तट आया तो कुछ आवाज सुनी नदी की, तो कह रही है कि पुत्र जो कौन सी जगह है, कि ये अयोध्या जी है। अरे पुत्र हमें प्यास लग रही, थोड़ा पानी पिलाओ। महाराज उनको रख के पानी का कलश लेके जब गए पानी पीने के लिए, लेने के लिए, तो जब कलश डाला तो आवाज होती है, गड़गड़ की आवाज होने लगी। तो दशरथ जी शब्द भेदी बाण चलाते थे, जैसे पृथ्वीराज चौहान चलाते थे। उन्होंने देखा जिस दिशा से आवाज आ रही थी उस दिशा में क्या कर दिया, बाण चला दिया। वहां से आवाज आई, अरे मुझे किसने मारा। दशरथ जी भाग के गए, जाके देखा तो श्रवण कुमार है, समाप्त हो रहे हैं। कहने लगे महाराज मैं अपने माता पिता को क्या करा रहा, तीर्थ करा रहा था, और आपने मुझे बाण मार दिया। वो प्यासे हैं, ये पानी उनको पिला देना। महाराज पानी का कलश लेके श्रवण कुमार चले गए। ये पानी का कलश लेके जब आए, इनके पैरों की आहट हुई, तो श्रवण कुमार की माता कह रही है, अरे तुमने आने में बहुत देर कर दी, क्या बात है? कुछ बोले नहीं। अरे अंधा देख के हमें लोग मजाक करते, तुम तो हमारे पुत्र हो। तब दशरथ जी कह रहे हैं कि माता मैं श्रवण कुमार नहीं, श्रवण कुमार का हत्यारा अयोध्या नरेश दशरथ हूं। इतना सुनते ही उन्होंने प्राण छोड़ दिए। और अंध मुनि खड़े हो गए कि दशरथ तूने मेरे पुत्र को मार दिया। जैसे पुत्र वियोग में मैं जा रहा हूं, वो तो हमें तीर्थ यात्रा करा रहा था, पानी लेने गया था, हमारे लिए तूने ऐसा कर दिया। मैं तेरे को श्राप दे रहा हूं कि पुत्र वियोग में जैसे मैं मर रहा हूं तू भी तड़प के मरेगा। दशरथ जी बोले आप श्राप दे रहे हो, वरदान दे रहे हो, मेरे तो पुत्र है ही नहीं कि तेरे 4 होंगे, चिंता मत कर। वो चले गए। उनकी क्रिया वगैरह करके दशरथ जी सीधे अपने गुरुदेव के आश्रम पहुंच गए। कहां? गुवाहाटी वशिष्ठ आश्रम, वहां पर। जब गए आश्रम के अंदर गुरुदेव नहीं है, उनका पुत्र है। आप क्यों आए? कि मेरे को 3 ब्राह्मणों की हत्या लगी, उसका प्रायश्चित क्या है? कहने के 3 बार राम नाम ले लो। अब राम नाम तो लिया लेकिन मन में आनंद नहीं। वापिस जब आ रहे हैं तो वशिष्ठ मुनि मिल गए। आप क्यों आए थे? कि मेरे को 3 ब्राह्मणों की हत्या लगी है, आपके पुत्र ने मेरे से 3 बार राम नाम बुलवाया कि चलो मेरे पास। बुलाया, इधर आ, तेरे को भगवान के नाम पे विश्वास नहीं है? एक भगवान का नाम कोटि जन्म के पाप नष्ट कर देता, तूने 3 बार राम बुलवा दिया। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्पुर कल्याण राम नाम बनाओ ने 1000 विष्णु सहस्त्र नाम एक राम नाम के बराबर, और 3 बार राम नाम एक कृष्ण नाम के बराबर है। तूने कृष्ण नाम करा दिया। अरे एक राम का नाम सारे पाप ध्वंस कर देता। चल श्राप दे दिया। वो बने निषाद राज, बने वो भूख चंडाल। महाराज दशरथ जी आ गए। एक दिन वशिष्ठ मुनि की पत्नी का नाम है अरुंधति, अपने पुत्र को गोद में लेके आई और आके कौशल्या जी ने लेना चाहा, उन्होंने दिया नहीं। तब उनके मन के अंदर भाव आया कि हमारे पुत्र नहीं है इसलिए नहीं दिया। महाराज साक्षात दशरथ जी के पास गई जाके, हम 3 रानी हैं और तीसरा पहर, तीसरे आपकी उम्र ढल रही है, एक तो पुत्र होना चाहिए हमारे। जब इतना बोला सीधे गए गुरुदेव के पास। एक बार भूपति मन माई बहे गलानी मोरे सुतना। सीधे चले गए किसके पास? अपने गुरुदेव के पास। गुरुजी हमारे पुत्र नहीं है, आप कृपा कीजिए। गुरुदेव बोले कि देखो इसके लिए हमें पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा और उसमें ऋषसिंह मुनि को बुलाना पड़ेगा। वो कौन है? भिवांडक मुनि के कौन है? राजा लुम्पक के हैं दामाद और भिवांडक मुनि के पुत्र हैं।
उनका हिरनी से जन्म में दोनों सींग है। और उनको लाना पड़ेगा क्योंकि अंग देश के अंदर पानी बरसा नहीं, बारिश हुई नहीं। तो उनके पुरोहित ने कहा कि ऋषि सिंह मुनि को बुला लाओ। महाराज जिन्होंने वैश्यों को भेजा मोदक देके, वो तो सीधे हैं, उनको ले आई। जैसे ही इन्होंने चरण दिया अंग देश में बारिश शुरू हुई। तब इन्होंने कहा लुम्पक ने कि एक को रखने से काम बन रहा है, तो अपनी कन्या शांता जो थी इनके साथ दिया दो। शांता कैकेयी की कन्या थी, वहां से लेके आए थे, उनको बुलाया और महाराजा पुत्तेष्टि यज्ञ हुआ। जब यज्ञ हुआ तो यज्ञदेव साक्षात प्रकट हुए, हाथ में क्या लेके? खीरन लेके, खीर लेके प्रकट हुए। खीरन दूध ज्यादा कम होता, चावल ज्यादा, ड्राई फ्रूट डाले जाते। माघ के महीने में आप दक्षिण में जाओ, हर मंदिर में ये मिलेगा, खीरन बचेगा। तो लेके जब प्रकट हुए यज्ञदेव, तब वशिष्ठ मुनि ने कहा महाराज ये तीनों रानियों को बांट दो, तीनों रानियों को दिया जाए। सुमित्रा के हाथ से एक चील उठा के ले गई। अंजनी माता हनुमान जी की मुंह खोल के सोरी वहां पे डाल दी, वहां से हनुमान जी आ रहे। और कैकेयी ने और कौशल्या माता ने अपने अपने हाथ से क्या दिया? उनको दे दिया। यही विधि गर्भ सहित सब रान। तो स्वामी जी वर्णन करें, भगवान तो गर्भ में आते नहीं, साक्षात प्रकट होते हैं। तीनों रानियां गर्भ सहित हैं और चारों तरफ क्या है? आनंद का लहर है। और चैत्र का महीना आ गया, ज्यादा ना गर्मी ना ज्यादा ठंड है, और बड़ी सुंदर हवा चल रही है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चर और अचर हर से जुत राम जन्म सुख मूल। भगवान के प्रकट का अब सोई प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। नौमी तिथि आ गई और दिन क्या है? मंगलवार। और समय क्या है? दिन के 12 बजे। पुनर्वसु नक्षत्र है, अभिजीत मुहूर्त है। और भगवान देखते देखते माता कौशल्या के आगे क्या हो गए? चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। अभी जो माताएं आरती लाई हैं, अपनी आरती को क्या कीजिए? प्रज्वलित कीजिए और खड़े होकर भगवान की आरती करो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। आसुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या हरसित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचार लोचन निज आयुध चारि, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, काय दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कै विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञाना तीतय माना, वेद पुराण भरा, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, ये गावै स्तुति स्वामित लागी जनय मुरारी, भयउ प्रगट श्रीकंठ, ब्रह्मांड निकाया निर्मित काया, रोम रोम वेद
मौर सोवासी यह उपहासी सुनत धीरमति धीर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि करे कही कथा सुहाई बात बुझाई यही प्रकार सुख माता बोली बोली सुमत डोली तजहु खात यह रूपा कि ये शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुरूपा सुनी वचन सुजाना रोदन हुए बालक सुरभूपा यह चरित जो गावै हरि भगतावै यह चरित जो गावै हरि पद पावै यह चरित जो गावै हरि पद पावै विपुल धैर्य सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मति तनु माया गुण गोपा। माताएं अपनी अपनी जगह बैठ जाइए, आरती को रख दीजिए, अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। अभी बधाई उत्सव शुरू होगा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय ओ श्री राम बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। भगवान का क्या हुआ, प्रकट हो गए भगवान। और माता कौशल्या जो है उनकी क्या कर रही है, स्तुति कर रही है। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कह विधि करहु अनंत। हे अनंत, आपकी हम कैसे स्तुति करें। हाथ जोड़ के भगवान चतुर्भुज रूप के अंदर हैं और स्तुति कर रही हैं। तब कहती है माता कौशल्या, कहती है कि माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूप। आपके प्रभु, आपके पास प्रार्थना में तो स्तुति कर नहीं पाती, कृपा आप ये अपना रूप छोड़ दीजिए। क्यों? अभी महल में पता लगेगा कि कौशल्या के पुत्र हुए कैसे, 20 फुट लंबे 4 हाथ वाले। वो लोग, मेरी बदनामी होगी कि नहीं होगी कि ये पुत्र है कोई। तब क्या करूं? क्या कहते, तजहु तात यह रूपा, ये रूप को आप छोड़ दीजिए। फिर क्या करूं? कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुरूप। आप क्या बन जाइए? बालक बन जाइए। और बच्चे जो लीला करते हैं वो कीजिए। भगवान देखते देखते क्या बन गए? बच्चे बन गए। और कहने लगे, अब बच्चे क्या करते हैं? सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुरभूपा। और भगवान रोने लगे। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सवरानी। रोने की आवाज आई, महाराज दाइयां भाग रही है, दासी भाग रही है और जाके कह रही है कि दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना मानव ब्रह्मानंद समान। महाराज, आपके कौशल्या के एक पुत्र हुए, सुनते ही जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई परमानंद पुरी मन राजा कहाँ बुलाए बजाऊंगा। जिनका नाम सुनने मात्र से शुभ हो जाता है वो प्रभु हमारे घर आए। आज उनकी कृपा हुई है।
इतनी कृपा को सुन के कहने लगे बाजे बजाओ। इतने दिन बाजे बजे नहीं, और गुरु जी के पास भेज दिया कि गुरुदेव आइए। जब पुत्र नहीं था खुद गए, अभी बुला रहे हैं गुरु जी को, आनंद हो रहा है। और उसी समय महाराज एक दासी आके कहती है, महाराज कैकेयी के एक पुत्र हुए, एक दासी आ रही, एक महाराज सुमित्रा के दूध हुए, एक साथ 4 पुत्र हो गए। सारी की सारी अयोध्या नगरी क्या हो रही है, आनंद के अंदर हो रही है, सब नाच रहे हैं, गाना शुरू हो गया। और अभी जो है आपको बधाई मिलेगी, अपनी जगह बैठे रहना। ये बधाई हमारे किसकी तरफ से, ठाकुर जी की तरफ से, अयोध्या वासियों की तरफ से है। अपनी जगह पे एक एक देंगे जाके, देखिए सबको एक एक, सब यहाँ से शुरू करो, सब कुछ अब लुटाएंगे तो किसको मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी, इसलिए शोर नहीं मचाना, अपनी जगह बैठे रहना, जब बोले तब उठना। प्रगटे राम रघुरैया, प्रगटे राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे राम रघुरैया। अभी 5 मिनट जब बधाई बढ़ जाए, भैया माता बैठ जा, 2 मिनट बैठ जा, बधाई सबको मिल जाए, उसके बाद नाचना है ना, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी। प्रगटे राम रघुरैया, बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, इधर ओ बाजे बधैया, बाजे बधैया, इधर ओ प्रगटे राम रघुरैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, ओ बाजे बधैया, बाजे बधैया। प्रगटे राम रघुरैया, बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, ओ बाजे बधैया, बाजे बधैया। प्रगटे राम रघुरैया, बाजे बधैया। प्रगटे राम रघुरैया, बाजे बधैया। पीछे पीछे सुभाष जी, पीछे पीछे। बाजे बधैया, बाजे बधैया, ओ बाजे बधैया, बाजे बधैया। प्रगटे राम रघुरैया, बाजे बधैया। प्रगटे राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। अब खड़े हो जाइए।
बधैया ओ बाजे बधैया बाजे बधैया प्रगटे राम रघुरैया बाजे बधैया वेद को पाठ पढ़त पंडित जन वेद को पाठ पढ़त पंडित जन और भजत सहनैया अवध में बाजे बधैया द्वारे खीर खाए चारों जन्म लियो है हर सिद्ध लूग लुगैया बाजे बधैया पीछे पीछे जाइए हर सिद्ध लोग लुगैया ठाकुर जी गिर जाएंगे क्या हर सिद्ध लोग जाओ माता जाओ निरख निरख श्री राम लला मुख श्री राम लला मुख नीलेश बलैया अवध में बाजे बधैया धन धन अवध नगर पुरवासी धन धन कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया प्रेम भरी सखी नाचत गावत भरी सखी नाचत गावत प्रेम भरी सखी नाचत गावत भरी सखी नाचत गावत नाचत गाता थैया अवध में बाजे बधैया राधा भैया अवध में बाजे बधैया राजा लुटावे धन धन सोना राजा लुटावे धन सोना ओ राजा लुटावे धन धन सोना राजा लुटावे धन सोना मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया ओ प्रगटे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया रघुरैया अवध में बाजे बधैया देखो राम जी प्रकट हो गए हैं। तुम किसी के घर में जाते हो जन्मदिन में, तुम्हारा मन नहीं होता तब भी नाच से दिखाते हो उसको खुश करने के लिए। और यहाँ तो भगवान प्रकट हुए हैं, अवध हो रहा है। थोड़ा सा अगर जो नहीं नाचेगा ना, खाली टॉफी लूट रहे हो, भगवान उसको नचा देंगे, इसलिए नाच लो सब। जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई। जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई। जन्म लियो
मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। अवधपुरी में बाहर आई। अवधपुरी में बाहर आई। ओ जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। ओ अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। घर घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। घर घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो सीता राम की। जय हो राजा राम की, जय हो सीता राम की। अवध में भाई अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। घर घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। घर घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। सब बैठ जाइए, क्योंकि थक गए हो, पसीने आ गए, जरा सी देर में बैठ जाइए। सब अपने अपने स्थान को ले लीजिए, सब बैठ जाओ। राजा रामचंद्र महाराज की, अयोध्या धाम की, सरजू मैया की, तीनों मैयन की, चारों भैया की, जगत जननी माता जानकी की, वशिष्ठ जी महाराज की। महाराज भगवान का प्रकट हो गया और कैसा हो रहा था, चारों तरफ एक एक घुटने तक कीचड़ हो गई थी। गाय की अबीर गुलाल उड़ रहे थे, पानी पड़ रहे थे, चंदन अगर धूप बत्ती चारों तरफ हो रही थी और सब नाच रहे थे, गा रहे थे। और कितने दिन नाचे? 1 महीना। तुम 5 मिनट में सबकी हालत खराब होगी, खाली टॉफी लूटने में रह गए। कहाँ गर्मी है? नहीं है, सब के सब पसीने पोंछ रहे हैं। 1 महीने सब बैठ जाइए। मास दिवस वहा दिवस वहा मरम न जाने को, रथ समेत रवि था केहू और निशा कवन विधि हो। निशा कवन विधि हो, निशा कब होगी? 1 महीने का दिन हुआ, 1 महीने का दिन हुआ। सूर्यदेव आकाश में रुके थे 1 महीना। 1 महीना सारे देवता, सारी अयोध्या नाचे। निशा कब हो? निशा हो ही नहीं, रात्रि हो ही नहीं रही। तब चंद्रदेव आके कहते हैं कि अरे सूर्यदेव हटो, 1 महीना हो गया, दिन होते होते रात तो होने दो। तो सूर्य कहते हैं हमारे वंश के अंदर भगवान आए हैं, सूर्य वंश में भगवान आए हैं, हम दिन नहीं होने देंगे, रात नहीं होने देंगे। कह लगे याद रख लो, फिर आने वाले हमारे वंश में, चंद्र वंश में आएंगे, रात्रि के 12 बजे हम दिन नहीं होने देंगे। महाराज 1 महीने का दिन हुआ और उसके बाद
चारों तरफ भगवान शंकर कह रहे हैं कि भवानी, जब जब भगवान का प्राकट्य होता है, अयोध्या जी हो, चाहे महावन गोकुल हो, चाहे हो मायापुर, भगवान शंकर आते ही आते। शंकर जी आए और क्या कह रहे, भवानी को कथा सुनाते, कहते हैं कि भवानी, एक कथा मैं तेरे को बोल रहा हूं कि एक चोरी मैंने की। आपने क्या चोरी की? और हूं एक कहूं निज चोरी, सुन गिर जाती दृढ़मति तोरी। मैंने एक चोरी की। क्या चोरी की आपने? कि काक भूषुंड संग हम दो। एक गली से मैं गुजर रहा हूं, देखा काकभूषुंडी को, देखा, उसको बोला तेरे को भगवान के दर्शन हुए? कहते कि अभी तक नहीं है। कहने लगे तू गुरु बन, मैं चेला बनता हूं। और दोनों की दोनों आवाज लगा रहे चेले कि त्रिकालदर्शी संत कैलाश से आए, कोई अपने बच्चों का हाथ दिखा लो। कौशल्या जी ने सुना, गुरु जी तो अंदर चले गए, चेले बाहर रह गए। चेले को भी बुला लिया गुरु जी ने। हाथ देख रहे हैं भगवान शंकर राम जी का, और काकभूषुंडी जी क्या कर रहे हैं? उनके चरणों में अपना सिर रगड़ रहे हैं और कह रहे हैं बीच में कि माता 14 साल। इतना तो बोला, भगवान शंकर कहते चुप कर, क्या बोल रहा है 14 साल? तो कौशल्या जी बोलती तेरा चेला क्या कह रहा है 14 साल? तो भगवान शंकर ने बात ही बदल दी कि माता 14 साल का जब जो हो जाएगा, एक ऋषि आएगा, इसको ले जाएगा, तेरे लिए बहू लेके आएगा। ये नहीं कहा कि 14 साल वनवास में जाएगा। ये रहस्य कर दिया महाराज। कुछ दिन बीत गए, भगवान का नामकरण का दिन आ गया। वशिष्ठ मुनि ने सबको बिठाया और हवन पूजा करके कहने लगे कि महाराज इनके नाम होंगे। ये जो कौशल्या की गोद में है, ये सबसे पहले हैं, ये सबसे बड़े हैं, इनका नाम क्या होगा? कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। महाराज ये जो कौशल्या की गोद में है, ये आनंद के समुद्र हैं, आनंद के सागर हैं। जीवन के अंदर जिनके जीवन में ये नहीं है, उनके जीवन में क्या है? सूखा पड़ी हुई है। ये कौन है? जो सुख धाम राम असनाम, अखिल लोक दायक विश्राम। सो सुख धाम, ये कौन है? सुख के धाम है, जिनके जीवन में इनका नाम होगा राम। जिनके जीवन में राम नहीं, अखिल लोकदायक विश्राम, उनके जीवन में विश्राम होगा ही नहीं। सारा जीवन तड़पते रहेंगे। जो मनुष्य जन्म मिला, इसको सार्थक बनाने के लिए अगर तुमको कुछ करना तो एकमात्र भगवत नाम करो। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। चाहे कितने भी यत्न कर लो, कोई उपाय कर लो, इनका नाम होगा राम। उनके जीवन के अंदर विश्राम हो जाएगा जिनके जीवन में राम आ जाएंगे, और जिसके जीवन में राम नहीं आएंगे, जन्म जन्म तड़पेंगे। और महाराज ये जो दूसरा है, ये केकई की गोदी में है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस हुई। विश्व भरण पोषण कर जोई, कि सारे विश्व को पालन करने, मतलब उत्पन्न करने वाला साक्षात ब्रह्मा जी का ये अवतार है। इसका नाम होगा भरत। और महाराज तीसरा, ये जो सुमित्रा की गोद में है, ये कौन है? या के सुमीरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इसका नाम होगा शत्रुघ्न। ये कौन है? भगवान शंकर। शत्रुघ्न भगवान शंकर है। और जो एक है वो कौन है? लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा खा लक्ष्मण नाम उदार। इसका नाम होगा लक्ष्मण। ये कौन है? सारे जगत में क्षीर सिंधु में रहने वाले सहस्त्र मुख हैं इनके। और ये सारे जगत को क्या करते हैं? भरण पोषण, मतलब खाने का इंतजाम करते हैं। क्षीर सागर के विष्णु। ब्रह्मा जी कौन है? कारण दशाई विष्णु। शंकर जी कौन है? गर्भदशाई विष्णु। अलग अलग ये नारायण के रूप में है, लेकिन है ये। दक्षिण भारत में जाओगे, रंगनाथ धाम के अंदर जो रंगनाथ जी है वो कौन है? साक्षात ब्रह्मा जी।
और उसके बाद थोड़ी दूर आके है आदि केशव, वो कौन है? भगवान शंकर। और जो अनंत पद्मनाभ है वो कौन है? साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। अनंत देव उनके ऊपर है, नाभि से ब्रह्मा जी हैं। अगर ये दर्शन करने तो सवेरे 3 बजे जाओ तो दर्शन होते हैं ब्रह्मा जी के, फिर नहीं होते। ये कौन है? ये वो है महाराज गुरु जी ने नाम रखे, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, भरत और शत्रुघ्न, राम और लक्ष्मण, इस तरह से नाम हो गए। और धीरे धीरे क्या कर रही हैं माता? क्या कर रही है? उनको झगुले पहनाए, पीत झगुलिया तन पहराए। माताएं जानती हो कि झगुले क्या होते हैं। झगुले पहनाए हैं और क्या कर रही हैं? कभी गोदी में ले रही हैं, कभी उछाल रही हैं, कभी प्यार कर रही हैं। और धीरे धीरे क्या हो रहा है? बड़े होने तो चूड़ाकरण हुआ, मुंडन हुआ, मुंडन होके चलना सीख गए। महाराज एक दिन कौशल्या जी अभी थोड़े से छोटे हैं, कौशल्या जी ने अपने इष्ट देव भगवान नारायण को भोग लगाया, पूजा के, राम जी को दूध पिला के सुला दिया पल्ले में। एक बार जननी अनवाहे करी सिंगार पलना पौड़ाए, और अपने इष्ट कुल नारायण के पास जाके निवेदन करी। जब भोग निवेदन किया, भोग निवेदन होता थाली में रख के, ऐसे सामने नहीं रखते, नीचे रखते, आसन लगाते, उनको बुलाते। जब निवेदन किया तो क्या देख रही हैं? राम जी आके खा रहे हैं। जब देखा राम जी आके खा रहे हैं तो कौशल्या जी तो हैरान हो गई। मैंने तो राम को पल्ले में सुलाया था, ये आया कैसे? भागी पल्ले में गई, जाके देखा तो पल्ले में सो रहे हैं। और यहां भी यहाँ उहाँ दो बालक देखे। और महाराज इधर हृदय कंप गया कि ये है क्या, हुआ क्या, दो कैसे हो गए? दिख रावा मातई तब निज अद्भुत रूप, अखंड रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। अपनी माता को अपना रूप दिखा दिया, माता मैं हूं कौन देख। कोटि कोटि ब्रह्मांड शरीर के अंदर विराजमान है और माता को रूप दिखला रहे, माता देख मैं कौन। हैरान हो गई, हाथ जोड़ के खड़ी है और क्या समझ रहे हैं कि सारे जगत के भगवान को मैंने क्या समझा? अपना पुत्र समझा। दो माताएं हैं, एक तो कौशल्या जी, ये भगवान को भगवान समझ रही है, लेकिन यशोदा जी उनको अपना रूप दिखलाया, ब्रह्मांड दिखलाया। यशोदा जी क्या कह रही है? जब मिट्टी खाई है मुंह खोल, सारा ब्रह्मांड दिखाया। यशोदा जी क्या कह रही है? अरे मेरे लाला तो भूतनी चुपट गई। ये नहीं कहा कि ये भगवान है, मेरे लाला तो भूतनी चुपट गई, चुड़ैल चुपट गई। भगवान समझा ही नहीं। और यहां कौशल्या जी हाथ जोड़ के स्तुति कर रही है कि मैंने जगत के पिता को अपना पुत्र मान लिया, रो रही है। सारा समझा के तब कहा माता तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारा पुत्र रूप में आया हूं, पहले भी आया था और अब भी आया हूं। और सारी माया को समेट दिया। क्यों? अगर इनको पता लग गया मैं भगवान हूं तो ये कभी भी पुत्र मुझे नहीं। सारी लीला को संभारण कर लिया भगवान ने। और अब एक दिन क्या हुआ? धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, नामकरण सब कुछ हो गया। महाराज दशरथ जो है भोजन करने बैठे हैं। भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन करने के लिए बैठे, कहने के कौशल्या वो चारों हैं क्या, बुला के ला। जब कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। महाराज कवितावली के अंदर गोस्वामी जी ने लिखा कि ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र। पैजनी बाज रही है और आ नहीं रहे, घसीट के ला रही है धूसर धूर, भरे तनु आए, भूपति भी हंसी गोद बैठाए। धूल में सल रहे हैं और आके चारों को गोदी में बैठा के राम जी को थोड़ा सा खिलाया। खाती भोजन करत चपल चित उत उत, अवसर पाए, भाजी चले किलकत मुख, दधी ओटन लपटाए। एक बार तो खाया और दही की कटोरी उठाई, अपने ऊपर डाल दिया, दशरथ जी पर डालकर भाग गए। और जाके चारों के चारों नाच रहे हैं। उनका नाच देके अवधेश के बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर में भी रहे। और सारे के सारे देवता कह रहे हैं कि दशरथ तेरा कितना सौभाग्य है। और क्या बोल रहे हैं कि मंगल भवन
अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दशरथ के बाद आंगन में चारों के चारों क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। उनको देख के देवता हैरान हो रहे हैं, बारे दशरथ तेरे कितने सौभाग्य हैं, कितना सौभाग्यशाली है, हम लोग नहीं हुए, तुम्हारे आंगन में जगत के पिता नाच रहे हैं। देख के हैरान हो रहे महाराज। कुछ दिन बीते, बड़े हो गए, क्या हुआ, उपनयन संस्कार हुआ और गुरुदेव के पास जाके सारी शिक्षा को ग्रहण किया। शिक्षा ग्रहण करके महाराज जब आ गए तो बक्सर में रहते हैं कौन, विश्वामित्र मुनि। अपने आश्रम के ऊपर हैं और विचार कर रहे हैं कि गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। कि भगवान प्रकट हो गए लेकिन अपने रूप को प्रकट नहीं कर रहे। ये असुर मारीच सुबाहु ताड़का मेरे को तंग करते हैं, दुख देते, ये कैसे समाप्त होंगे, किस तरह से इनके समाप्त पना होगा, कब मेरे पे कृपा होगी। सीधे कहां आए हैं, अयोध्या जी में आए। महाराज ने सुना कि वो आए हैं, विश्वामित्र हृदय कांप गया, ये आया क्यों, ये तो कभी आता नहीं। लेने के लिए गए, भोजन कराया और कहने लगे, ए राजा अपने पुत्रों को बुला। पहले राम लक्ष्मण आए, जब आए राम देख मुनि देह विसारी। भगवान श्री राम जी को देख के अपने आप को भूल गए विश्वामित्र, ये हैं कौन। दशरथ जी ने देखा और उनको अंदर भेज दिया। फिर आए भरत शत्रुघ्न, भरत जी को देख के हैरान हो रहे, उनको भी अंदर भेज दिया। तब कहते हैं कि आप किस लिए आए हो। विश्वामित्र कह रहे हैं कि असुर समूह सतावहु मोही, मैं आयो नृप जाचन तो ही अनुज समेत देह रघुनाथा। असुर मेरे को सताते हैं, मैं यज्ञ करता हूं, मारी सुबाहु ताड़का तीनों के तीनों तंग करते हैं, मैं तेरे को जांचने के लिए आया हूं, 2 पुत्र राम और लक्ष्मण मुझे दे दे। महाराज दशरथ जी ने जो डर था, जो सुना कि राम लक्ष्मण दे दे, एकदम दशरथ जी कहने लगे, चौथे पन पायऊं सुत चारी। चौथे पन में बुढ़ापे में तो मेरे संतान हुई, पुत्र हुए। अरे मैं इसी वक्त, आप कुछ भी मांगो, राज मांगो, लक्ष्मी मांगो, धन मांगो, एक कपड़े में तीनों रानियों के साथ, चारों पुत्र के साथ अयोध्या छोड़ के चला जाऊंगा, आप अयोध्या के मालिक हो गए। लेकिन राम देत नहीं बनहि गुसाई, मैं राम को नहीं दूंगा। जिसने राम दे दिया जीवन के अंदर, उसके जीवन में है क्या बाकी। जिन्होंने राम दे दिए उसके पास है क्या, कुछ भी नहीं। मैं राम नहीं दूंगा, आप सब कुछ ले जाओ, लेकिन राम देत नहीं बनहि गोसाई, मैं राम नहीं दूंगा। महाराज तो वशिष्ठ मुनि ने देखा कि अभी इसको क्रोध आएगा, क्योंकि वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि नहीं कहा, इसलिए उनके 100 पुत्र मार दिए। एक दिन माता अरुंधति कह रही है वशिष्ठ मुनि से कि हमारे घर में नमक खत्म हो गया। कहने लगे पास में विश्वामित्र की कुटिया, वहां से मांग लो। उनकी पत्नी से लेने चली गई। कितनी सरल है अरुंधति, करदम जी की कन्या है, कितनी सरल है। 100 पुत्र मारे हैं तब भी चली गई। उनको आया देख के तब विश्वामित्र का मन एकदम विगलित हो गया कि देखो, मैंने साधारण वाक्य पर इनके 100 पुत्र मार दिए, लेकिन ये कुछ भी नहीं, बिल्कुल हृदय सरल है। तब उनको ब्रह्म, जब इसका मन शुद्ध हुआ तब ब्रह्म ऋषि कहा, ऐसे नहीं कहा। जानते हैं वशिष्ठ मुनि के अभी क्रोध करेगा। महाराज उसी वक्त कहा कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ कह रहे हैं कि इसको आप अपने पुत्र दे दो, कोई चिंता की बात नहीं, हमारा मंगल ही होगा। और महाराज आज वशिष्ठ मुनि के कहने से महाराज दशरथ जी ने दे दिए राम लक्ष्मण को। जिनको राम मिल गए उनको कुछ और चाहिए, जिनके जीवन में राम आ गए उसको कुछ और नहीं चाहिए। राम जी को लेके जा रहे, विश्वामित्र महानिधि पाई, लेके चल दिए। महाराज रास्ते के अंदर ताड़का आई, एक बाण लेके भगवान ने ताड़का को समाप्त कर दिया। जब आगे बढ़े तो एक आश्रम देखा। आश्रम देख के क्या है, आश्रम उजाड़ पड़ा है, लेकिन एक शिला है, शिला के ऊपर एक क्या रखी है, तुलसी का टप है, वो बिल्कुल क्या है, हरा है।
तब कहने लगे गुरुदेव ये किसका आश्रम है? कि ये गौतम ऋषि का आश्रम है। अच्छा, और ये शिला क्या है? इसके पर तुलसी बिल्कुल हरी है। कहने लगे ये गौतम नारी अहिल्या है। अच्छा, पहले कहाँ थे गौतम ऋषि? यहाँ पर चंद्रवनी जाके देखना उनका स्थान। अंजनी उनकी कन्या, यहीं जन्म हुआ अंजनी। जाके कभी जाना चंद्रवनी में। महाराज कहने लगे महाराज आप बतलाइए क्या? कि गौतम नारी जो अहिल्या बड़ी सुंदर थी, उनके पर इंद्र आसक्त थे, चंद्रमा और बुध तीनों के तीन। रात सवेरे 4 बजे जब मुर्गे आवाज लगाते हैं, बांक देते हैं, तो गौतम ऋषि गंगा जी नहाने जाते थे। उस रात्रि को अर्धरात्रि में 2 बजे 1:30 बजे क्या किया? बुद्ध ने आके मुर्गे की आवाज निकाली, ये चले गए। उधर आवाज आ रही है गंगा जी से कि अरे तेरे घर में डकैती पड़ रही है, तू जा, ये अर्धरात्रि स्नान का समय नहीं। जब गए जाके देखा तो बुद्ध जो थे दरवाजे के बाहर खड़े क्या कर रहे थे? चौकीदार। बुद्ध को श्राप दिया, तू नपुंसक ग्रह बनेगा। चंद्रमा निकल के आए, उनको धोती मारी, अपनी दाग आ गया। जब इंद्र आए, इंद्र को कहा इंद्र तेरी पत्नी है सची देवी, कितनी सुंदर है, और उसके बाद अप्सराएं हैं, मेनका, तिलोत्तमा, सारी की सारी रंभा, सब अप्सराएं। उसके बाद तू मेरी स्त्री के पास आ सकता है। मैं तेरे को श्राप दे रहा हूं, तेरे शरीर में करोड़ जोनी हो जाएंगे। इंद्र शरीर नहीं दिखाते थे, जोनी से भरा शरीर। महाराज अहिल्या को पूछा, अहिल्या क्या हुआ? अहिल्या ने मेरे को कुछ नहीं पता। तब अंजनी को पूछा, उनके पुत्री है अंजनी और पुत्र हैं सतानंद जी महाराज जो जनक जी के गुरु। उनसे पूछा, अंजनी ने सब बोल दिया। इसके ऊपर गुस्सा होके अहिल्या ने अंजनी को श्राप दिया, जैसे मेरे साथ हुआ वैसे तेरे साथ होगा। पवन देव आसक्त हुए, हनुमान जी आए, पवन पुत्र कहलाए। महाराज अभी अहिल्या ने बोला, उसको श्राप दिया, तू शिला बन जा। तब अहिल्या कह रही आपने बिन विचारे श्राप दे दिया। तब कहा ठीक है, तेरे अवतार के लिए, तेरे उद्धार के लिए मैं युग परिवर्तन करूंगा। आना चाहिए था सत्ययुग द्वापर, क्या लेके आए? त्रेता युग लेके आए। विश्वामित्र कह रहे हैं कि राम थोड़ा सा अपना चरण लगाओ। जैसे ही चरण लगाया वहां से अहिल्या प्रकट हो गई, और अहिल्या हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। परसद पद पावनी शोभन सावनी प्रकट वही तप पुंज सही, मैं गौतम नारी शाप किनारी, बार बार हरि चरण पड़ी। मुनि श्राप जो जीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया, मेरे ऊपर कृपा कर दी, क्योंकि जिन चरणों से गंगा जी निकल के सारे जगत को पवित्र करती है, आज उन चरणों की रज मेरे शीश के ऊपर लगी है। गौतम नारी चली गई भगवत धाम के अंदर, और भगवान को लेके विश्वामित्र कहाँ आए? हरिद्वार, गंगा जी। यहां पे स्नान कराया और कहा गंगा जी कैसे आई, इसलिए उस जगह को बोलते हैं हरि की पौड़ी। वहां पे जाके नीचे देखना, सामने एक मंदिर है, हरिचरण मंदिर, देखना नीचे। वहां से भगवान लेके आए। विश्वामित्र कहाँ लेके आए? सीधे अपने आश्रम के ऊपर। तब सवेरे उठ के भगवान बोल रहे हैं। बाकी की कथा हम लोग कल करेंगे। कल कथा के अंदर भगवान श्री राम जी का विवाह उत्सव है, क्योंकि पूर्णिमा अमावस्या तिथि है, हरियाली अमावस्या, और भगवान का विवाह पुष्य नक्षत्र है कल। और भगवान दुनिया की बारात में जाते हुए बड़े श्रृंगार करते, 2-2 घंटे हैं। और कल किसकी बारात में जाओगे? राम जी की बारात में जाओगे। इसलिए जो लड़की वाले बनेंगे, तरह तरह से क्या करना, भगवान के लिए भोग के लिए कुछ ना कुछ बना के लाना। कोई कुछ इनको भोग लगेगा, क्योंकि मिथिला वासी ने बहुत तरह से भोग लगाया है। और बारात क्या ऐसे घूम के मंदिर के अंदर आ जाएंगे और